एपिसोड 515। नहीं, स्वर्ग जानता है और पृथ्वी जानती है। आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। दोनों छिपकली पुरुषों के बीच बातचीत बहुत धीमी थी और शायद आत्मा दर्पण के बाहर के लोग इसे बिल्कुल भी नहीं सुन सके, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। स्वर्णिम आकाश क्षेत्र पर विजय पाने के लिए एक शिखर सम्मेलन। 6 प्रमुख जनजातियां 9 प्रमुख ताकतों के साथ एकजुट हो गईं। यह क्या बदतमीजी है? यह एक षड्यंत्र जैसा क्यों लगता है? यह अफसोस की बात है कि वह इस समय गोल्डन सिटी से संपर्क नहीं कर सकते जब तक कि वहां के न्यायाधीश उससे संपर्क न करें। इन बातों के बारे में सोचते समय विशालकाय हथौड़ा जनजाति के छिपकली योद्धाओं ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। लिंग जियो को नष्ट करने के प्रयास में लिंग जियो ने त्वरित रूप से देखा और पाया कि विशालकाय हथौड़ा जनजाति में सबसे मजबूत प्रमुख विशालकाय हथौड़ा नहीं था। वह एक छिपकली जैसा आदमी था जो बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था, अपनी पीठ पर तलवार लिए हुए था। शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई है। लिंग जियाओ अपना तुरुप का पत्ता उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन वह पकड़ा भी नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने पवित्र खंडहर राक्षसी छाया डाली और सीधे विशालकाय हथौड़ा जनजाति की ओर बढ़ गया। वह एक आध्यात्मिक टोटेम की तलाश में है। यह मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण अंक बिंदु है, और अंक देने वाले जज नहीं होते, बल्कि अतिरिक्त अंक होते हैं। मुझे डर है कि सम्राट जून को पहले से ही यह अनुमान था कि कोई उसकी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, इसलिए उसने इस अतिरिक्त बिंदु परियोजना का प्रस्ताव रखा। इन परियोजनाओं के साथ लिंग जियाओ को धोखा दिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़के, भागो मत! चीफ हैमर दहाड़े और उनका पीछा किया। एक विनम्र और अजीब आदमी वास्तव में उनके विशाल हथौड़ा जनजाति के योद्धाओं के हाथों से बचना चाहता था। ये केवल एक कल्पना थी। ये दुख की बात है कि अगले ही पल उन्हें सिरदर्द हो जाएगा। लिंग जियाओ की हरकतें बहुत अजीब और बहुत तेज थीं। उनका मानना है कि उनकी गति धीमी नहीं है, कम से कम समान स्तर की साधना वाले मनुष्यों की तुलना में तो अधिक तेज है। लेकिन वे केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि लिंग जियो उनकी नाक के नीचे से गायब हो गया था। देखो, भले ही तुम्हें जमीन में 3 फीट तक खोदना पड़े, तुम्हें मेरे लिए इस आदमी को ढूंढना ही होगा। चीफ हैमर दहाड़े, यदि लिंग जियो सचमुच भाग गया तो न केवल उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी, बल्कि उसकी बेटी का बदला भी नहीं लिया जा सकेगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है। यद्यपि लिंग जियाओ का साधना स्तर चीफ जायंट हैमर और तलवारबाज जितना अच्छा नहीं है, जो चीफ की तरह दिखता है, लेकिन उनके शरीर कौशल शीर्ष 10वें स्तर के पवित्र स्तर के शरीर कौशल हैं। इसलिए गति के मामले में यह इन दोनों लोगों से धीमी नहीं है। एक पल में वे विशाल हथौड़ा जनजाति की टोटेम पवित्र भूमि पर पहुंच गए। ये वह स्थान है जहां आध्यात्मिक कुलदेवता रखे जाते हैं। हैमर जनजाति का कुलदेवता एक बड़ा हथौड़ा है। यह विशालकाय हैमर जनजाति के योद्धाओं को प्राकृतिक शक्तियां प्रदान कर सकता है, ताकत में सुधार को गति देता है। मूलतः टोटेम पवित्र भूमि की रक्षा हमेशा शक्तिशाली तलवारबाजों सहित मजबूत लोगों द्वारा की जाती थी। हालांकि आज कुछ विशेष हुआ और कई योद्धाओं का स्थानांतरण कर दिया गया। इसे शून्यता की रक्षा करने वाला कहा जा सकता है। लिंग जियाओ बिना कुछ कहे अंदर भाग गया। रुको, तुमने पवित्र भूमि पर आक्रमण करने का साहस किया है। अचानक 2 मजबूत छिपकली आदमी उसके सामने प्रकट हुए और उसी समय लिंग जियो पर हमला कर दिया। लिंग जियो ने एक हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार और दूसरे हाथ में लाल रक्त दानव तलवार पकड़ते हुए उपहास किया। बायां हाथ एक शब्दनशी जुए छोड़ता है। अपने दाहिने हाथ से 20 गौर निगलने वाले आकाश फ्लैश को छोड़ दें। 2 तलवारों की रोशनी निकली। जब तक 2 मजबूत छिपकली पुरुषों को तलवार की रोशनी का भय पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। चिची, शरीर में 2 तलवारों की रोशनी घुसने की आवाज सुनाई दी और दोनों शक्तिशाली व्यक्ति एक साथ जमीन पर गिर गए। भले ही वे मरे नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। लिंग जियाओ ने इसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। वह सीधे आध्यात्मिक टोटेम की ओर दौड़ा। विशाल हथौड़ा टोटेम गठन द्वारा संरक्षित है, जो दर्शाता है कि छिपकली लोगों की गठन तकनीक खराब नहीं है। लेकिन लिंग जियाओ के गुरु युआन जून की तुलना में ये बहुत पीछे है। युआन जून को संरचना को तोड़ने में केवल 3 सेकंड लगे। लिंग जियो ने टोटेम लिया और उसे डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। जैसे ही वह जाने वाला था, योद्धाओं का एक और समूह अचानक सामने आ गया। ये लोग छिपकली वाले लोग नहीं, बल्कि मानव योद्धा हैं। वे इतने विशिष्ट दिख रहे थे कि लिंग जियाओ ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया।
ये लोग वास्तव में थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धा हैं और ताकत बहुत अच्छी है। सब लोग, उस आदमी को पकड़ो, उसने हमारा टोटेम चुरा लिया है। जमीन पर एक गंभीर रूप से घायल छिपकली आदमी थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धाओं पर चिल्लाया। ऊपरी हाथ पाने के लिए पहले हमला करो। लिंग जियो ने उपहास किया और सीधे विशाल हथौड़ा टोटेम का बलिदान कर दिया। शून्य में एक विशाल हथौड़ा प्रकट हुआ और फिर भयंकर रूप से नीचे गिरा। इस हथौड़े ने थंडर स्टार क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक योद्धाओं को सीधे तौर पर कुचल दिया। वे मूल रूप से लिंग जियो से निपटना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी प्रतिक्रिया लिंग जियो की तरह तेज नहीं थी। सभी सावधान रहें, इस आदमी ने विशाल हथौड़ा टोटेम चुरा लिया है, वह बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियो की भावना के अनुसार विशाल हथौड़ा टोटेम लगभग 7 ड्रैगन चिन्हित शाही हथियारों के बराबर है। शक्ति बहुत प्रचंड है। यह अनुमान लगाया गया है कि 6 प्रमुख जनजातियों के कुलदेवता अधिक मजबूत होंगे, शायद वे 8 ड्रैगन पैटर्न शाही हथियार हैं। यहाँ तक कि 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ शाही हथियार। आखिरकार 6 प्रमुख जनजातियों के प्रमुखों के पास 4 लोकों और 9 लोकों के अधिकांश सम्राटों की समान ही ताकत है। जाहिर है थंडर स्टार क्षेत्र के योद्धा भी जानते हैं कि यह विशाल हथौड़ा टोटेम कितना शक्तिशाली है। बहुत सतर्क होकर उन्होंने केवल लिंग जियाओ को दूर से ही रोका, लेकिन लापरवाही से हमला नहीं किया। अन्यथा मुझे डर है कि यह उन गरीब लोगों की तरह ही होगा जिन्हें पहले कुचलकर मार दिया गया था। तुम इतने सावधान क्यों हो? क्या यह उपयोगी है? मेरे पास सिर्फ हैमर टोटेम नहीं है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। लड़ाई को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीधे ड्रैगन भगवान बर्फ संरचना जारी की। फिर हैशन हुआंगक्वान संरचना आरेख जोड़ें। दोनों संरचनाएं एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। विपरीत दिशा में केवल 50 लोग थे, लेकिन उनमें से आधे से अधिक नष्ट हो गए। बाकी सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा हैं। शायद वे भी थंडर स्टार दायरे के ऊपरी इलाकों से आए लोगों का एक समूह है। आखिरकार गोल्डन सिटी में भी पनिशमेंट कमांडर दिव्य शरीर दायरे के दूसरे स्तर पर ही है, लेकिन स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय विशाल हथौड़ा जनजाति के लोग भी आ गए। हर जगह लाशें देखकर वे लगभग पागल हो गए। मार डालो, मेरे लिए उसे मार डालो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भीड़ में चीफ हैमर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल वह चुप हो गया। लिंग जियो ने बताया, और उसकी उंगलियों का बल जो शून्य को पार कर गया, सीधे विशालकाय हथौड़ा प्रमुख की खोपड़ी में घुस गया। हालांकि वह व्यक्ति मरा नहीं था, लेकिन वह बेहोश हो गया था। क्या तुम खेलना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे लिए यह संभव कर दूंगा। लिंग जियो ने उपहास किया और उसका शरीर एक भूतिया आकृति में बदल गया और भीड़ के बीच घूमने लगा। जहां भी वह जाती, एंटीशेन तलवार खून की कुछ बूंदों से सना हुआ था। जब तक प्रतिद्वंद्वी ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, तब तक मारने के बाद लिंग जियो हवा के माध्यम से टूट गया और चला गया। उसका उन सभी लोगों को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दूसरा पक्ष उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे अपनी ताकत दिखानी थी। एक सुनसान जगह पर आ गया। लिंग जियो रुक गया और अपने विचारों को सुझाने लगा। स्वर्णिम आकाश क्षेत्र पर विजय पाने के लिए एक शिखर सम्मेलन, चाहे वह कुछ भी हो, आपको उसे देखने जाना ही होगा, अन्यथा आप असहज महसूस करेंगे। तुरंत उसने आकाश की ओर देखा। अग्नि राजा, मुझे निजी संदेश दो, कुछ महत्वपूर्ण बात है। उसने जो कुछ सुना था उसे सीधे तौर पर नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि राजा जिंगलू एक गद्दार था। अगर वह बताएगा तो राजा शिंगलू किसी को जरूर बताएगा। हालात और अधिक परेशानी भरे और अनियंत्रित हो जाएंगे। कुछ देर बाद अग्नि राजा ने एक संदेश भेजा। लिंग जियाओ ने उसे सारी जानकारी बताई और सीधे सम्राट जून को रिपोर्ट करने को कहा। किसी और को मत बताना। कुछ लोग अविश्वासी नहीं होते, लेकिन लीक से डरते हैं। लोगों को इसके बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा है। आप क्या करने जा रहे हैं? अग्नि राजा ने अंततः पूछा। तो फिर भी तुम्हें पूछने की जरूरत है। बेशक मैं मौज मस्ती करने के लिए उनके शिखर पर जा रहा हूँ। वैसे भी यह एक नम जगह है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, लिंग जियो, तुम लिंग जियो हो। जब लिंग जियो अग्नि राजा से बात कर रहा था तो अचानक कई आकृतियां बाहर आ गईं। वह थंडर स्टार क्षेत्र का एक योद्धा है। अरे, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें चुप करा दूं। लिंग जियाओ ने कॉल को बाधित किया और तीनों आकृतियों पर झपट्टा मारा। जब तीनों लोगों को पता चला कि यह लिंग जियो है तो वे पलटे और भाग गए। लेकिन क्या वे लिंग जियो के सामने बच पाएंगे? दुर्स्वप्न क्षण।
लिंग जियो के पीछे नरक का एक भयानक दुस्वप्न दिखाई दिया। तीनों लोगों के सिर चक्कर खा रहे थे और वे सीधे सो गए और आसमान से गिर गए। लिंग जियो की 2 तलवारें एक साथ बाहर आ गईं। उनमें से 2 को एक ही समय में मार डालो। तीसरा व्यक्ति पहले ही अपनी तंद्रा से जाग चुका था। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई विशेष विधि है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से 30 सेकंड के लिए सो जाऊंगा। अभी वक्त नहीं हुआ है। जैसे ही वह आदमी जागा, वो बवंडर की तरह भाग गया। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो यहाँ से मत जाओ। अचानक योद्धा के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। योद्धा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने भागने की पूरी कोशिश की थी और अपनी सारी दिव्य ऊर्जा का उपयोग भी किया था, लेकिन फिर भी वह बच नहीं सका। आज्ञाकारी होकर मरना बेहतर है, मैं तुम्हें एक खुशहाल जीवन दूंगा। जैसे ही आवाज गूंजी, उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान मुड़ने और विकृत होने लगा है तथा उसका शरीर भी मुड़ने और विकृत होने लगा है। उस समय वह बहुत भयभीत हो गया। जब उसने जवाबी हमला करना चाहा तो उसके पास कोई मौका नहीं था। टकराना, अंतरिक्ष टूट गया और उसका शरीर सीधे फट गया। 3 लोग सभी मारे गए। लिंग जियाओ ने फिर से अपना स्थान बदला। उसने अपना रूप बदल लिया ताकि उसे फिर से पहचाना न जा सके। अग्नि राजा, मैं कुछ मौज मस्ती करने के लिए शिखर पर जा रहा हूँ। आपको तुरंत सम्राट जून को इसकी सूचना देनी चाहिए। बोलने के बाद लिंग जियाओ ने कॉल बंद कर दी। आखिरकार यह आह्वान आत्मा की शक्ति से ही किया जाता है। इसमें जितना अधिक समय लगेगा उतनी ही अधिक परेशानी और सिरदर्द होगा। अग्नि राजा के साथ बातचीत के माध्यम से वही ये भी जान गया कि तथाकथित बीकन अग्नि का क्या मतलब है। ये पता चलता है कि 9 निचले दानव क्षेत्र, थंडर स्टार क्षेत्र, तूफान स्टार क्षेत्र और ज्वाला स्टार क्षेत्र अभी भी उसे जाने देने से इनकार करते हैं। गोल्डन स्काई क्षेत्र पर विनाशकारी प्रहार करने के प्रयास में अन्य 6 प्रमुख बलों के साथ सेना में शामिल हो गए। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। लिंग जियाओ ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा। उनका मानना था कि उन 4 ताकतों की ताकत से वे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यदि वे ऐसा करने का साहस करते हैं तो अवश्य ही कोई गुप्त रूप से इसकी अध्यक्षता कर रहा होगा। अन्यथा 9 प्रमुख ताकतों और 6 प्रमुख जनजातियों का एक साथ इकट्ठा होना असंभव होगा। आखिरकार जब गोल्डन हेवन टेरिटरी ने डीप सी ड्रैगन टेरिटरी को नष्ट कर दिया तो हर कोई जानता था कि गोल्डन हेवन टेरिटरी कितनी शक्तिशाली थी। सौभाग्य से शाश्वत सम्राट क्षेत्र ने इस मामले में भाग नहीं लिया, अन्यथा स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र वास्तव में बुरे मूड में होगा। लेकिन फिर भी 9 प्रमुख ताकतें और 6 प्रमुख जनजातियां गोल्डन स्काई टेरिटरी को बहुत भारी कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त हैं। ये नष्ट भी हो सकता है। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र उसके प्रति दयालु था और उसे उसका बदला चुकाना था। इसलिए अगर काम पूरा न भी हो तो भी उसे शिखर पर जाकर देखना ही होगा। अगर संभव हो तो उसे इस मामले को उलझा देना चाहिए। ये शिखर सम्मेलन आर्द्र भूमि पर स्थित प्राचीन शाही शहर में आयोजित किया गया था। प्राचीन शाही शहर छिपकली लोगों का पूर्व शाही शहर था। बाद में लिजर्डमैन साम्राज्य नष्ट हो गया और प्राचीन शाही शहर एक साम्राज्यविहीन भूमि बन गया जिस पर 6 प्रमुख जनजातियों का संयुक्त नियंत्रण था। स्वाभाविक रूप से यह शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। लिंग जियाओ जैसे जैसे प्राचीन शाही शहर के करीब पहुंचता गया वैसे वैसे उसे सभी प्रकार के योद्धा मिलते गए। छिपकली पुरुषों के अतिरिक्त 9 प्रमुख बलों के योद्धा भी हैं। वास्तव में अनगिनत मजबूत लोग हैं। लिंग जियो के लिए ये स्थान भेड़िए की मांद के समान था, लेकिन भले ही यह ड्रैगन का तालाब या बाघ की मांद थी, फिर भी उसे वहां जाकर देखना था। अन्यथा भले ही आपको स्वर्ण राजा का पद मिल जाए, मुझे डर है कि स्वर्ण नगरी जल्द ही नष्ट हो जाएगी। स्थान का भी कोई खास मतलब नहीं है। 9 नीदर दानव क्षेत्र, ज्वाला सितारा क्षेत्र, थंडर स्टार क्षेत्र और तूफान सितारा क्षेत्र सहित कुल 15 प्रमुख शक्तियां हैं और अनगिनत छोटी सेनाएं प्राचीन शाही शहर में आ पहुंची हैं। उनमें से दिव्य शरीर क्षेत्र में अनगिनत योद्धा हैं। यदि स्वर्ण सम्राट को शामिल न किया जाए तो इस समूह के लोगों की समग्र शक्ति स्वर्ण नगरी से कहीं अधिक हो गई है। इस समय थंडर स्टार बाउंड्री प्राचीन शाही शहर में तैनात है। थंडर स्टार के भगवान एक युवक के साथ खुशी से बात कर रहे थे। यदि लिंग जियो यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से इस युवक को यंग मास्टर जिनिक्सियू के रूप में पहचान लेते। श्री जिनिक्सियू के प्रति थंडर स्टार लॉर्ड के रवैये को देखते हुए हम जानते हैं कि यह युवक बहुत असाधारण है। आप इन वर्षों में कैसे रहे हैं, गुरुजी? थंडर स्टार लॉर्ड ने सावधानी से पूछा।
मेरे गुरु ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की है और उनकी साधना और भी अधिक परिष्कृत हो गई है। लेकिन चूंकि मुझे अपनी साधना को सुदृढ़ करने के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी, इसलिए मैं नहीं आया। स्टार लॉर्ड की शैली अभी भी पहले जैसी ही है, श्री जिनशियू ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। ये व्यक्ति न केवल लिंगजियो को तुच्छ समझता है, बल्कि थंडर स्टार लॉर्ड के प्रति भी थोड़ा तिरस्कार रखता है। इससे केवल ये पता चलता है कि श्री जिनशियू की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। आप थंडर स्टार लॉर्ड को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। युवा स्वामी, आपको पुरस्कृत किया गया। स्टार लॉर्ड थंडर भी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अपमान महसूस नहीं हुआ, मानो दूसरे पक्ष का अहंकार सामान्य बात हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह असामान्य होगा। थंडर स्टार दायरे में कई योद्धा इस युवा मास्टर जिनशियू को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने स्टार मास्टर को इस आदमी के प्रति इतना विनम्र होते देखा। मैं जहां गुस्से में था, वहीं बहुत हैरान भी था। वह कौन व्यक्ति है जो वास्तव में स्टार लॉर्ड्स को अपना सम्मान करने पर मजबूर कर सकता है? स्टार लॉर्ड, क्या आप किसी और को देख सकते हैं? युवा मास्टर जिनशियू ने अचानक पूछा। क्या मतलब है, गुरुजी? थंडर स्टार लॉर्ड थोड़ा हैरान था। ऐसा लगता है कि आपने इसे पहले नहीं देखा है। श्री जिनशियू मुस्कुराए और बोले, हम अकेले नहीं हैं जो यहाँ आए हैं। यहाँ कई युवा प्रतिभाएं भी अभ्यास के लिए आती हैं। एक और ये स्वाभाविक रूप से सम्राट लियानहुआ के मामलों की जांच करना था। दूसरी ओर इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा मृतकों की दुनिया में समय और स्थान का गलियारा नष्ट हो गया है। हम सभी देखना चाहते हैं कि यह किसने किया। अंदर सबसे कीमती तलवार, ईश्वर विरोधी तलवार, किसके हाथ में आ गई? क्या वास्तव में अन्य युवा नायक भी हैं? क्या वे सभी युवा मास्टर के मित्र हैं? थंडर स्टार के भगवान ने चुपके से आह भरी। अब 4 लोकों और 9 लोकों में शांति नहीं हो सकती। पोते पोतियों का ये समूह न केवल आकर्षक है, बल्कि वे स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली हैं। 4 डोमेन और 9 लोकों में प्रतिभाशाली लोग उनकी नज़र में कुछ भी नहीं हैं। कुछ हैं, कुछ नहीं है, और कुछ तो दुश्मन भी हैं। श्री जिनशियू ने शांति से कहा। युवा स्वामी की ताकत से अन्य लोग स्वाभाविक रूप से नहीं डरेंगे। इसके अलावा युवा गुरु पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर विरोधी तलवार क्या है? क्या ये 4 लोकों और 9 लोकों की आपकी व्यक्तिगत यात्रा के योग्य है? थंडर स्टार लॉर्ड को पता था कि लिंगजियो के शरीर पर कई खजाने हैं, और यह भी पता था कि लिंगजियो तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह भगवान विरोधी तलवार थी या नहीं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत खजाना है। अगर इसे हमारे स्थान पर भी रखा जाए तो भी यह एक अच्छी बात होगी जिसके लिए लोग लड़ेंगे। श्री जिनशियू ने विस्तार से कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए कि वे ज्यादा जानकारी नहीं देना चाहते थे। लॉर्ड थंडर स्टार ने चुपके से आह भरी। 4 डोमेन और 9 रियल्म्स में चीजें पहले से ही काफी जटिल थीं। इस तरह मुझे डर है कि यह और भी अजीब हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि मेरा चुनाव सही है या गलत। जब वह कुछ कहने ही वाला था, अचानक थंडर स्टार क्षेत्र से एक शिष्य घबराया हुआ भागता हुआ आया। स्टार लॉर्ड, कुछ बुरा होने वाला है। आप घबराहट में कैसे व्यवहार कर सकते हैं? शिखर सम्मेलन से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? धीरे बोलो। उद्धरण चिन्ह। थंडर स्टार के स्वामी को लगा कि उसके आदमी मास्टर जिनशियू के सामने शर्मिंदा है, इसलिए उसने कुछ हद तक डांटने वाले लहजे का इस्तेमाल किया। स्टार लॉर्ड क्यू, हमने जो 50 लोग जायंट हैमर जनजाति में भेजे थे, वे सभी मारे गए। क्या इस बार? थंडर स्टार लॉर्ड भी शांत नहीं बैठ सका। यद्यपि वे 50 लोग थंडर स्टार क्षेत्र के शीर्ष प्राणी नहीं हैं, फिर भी उनमें से कई दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर के योद्धा हैं। मरना शर्म की बात होगी। थंडर स्टार रियल्म के लिए ये निश्चित रूप से जीवन शक्ति की एक गंभीर हानि है। क्या हैमर जनजाति ने ऐसा किया? उसकी आंखें किसी को मार डालने को तत्पर लग रही थीं। नहीं, जायंट हैमर जनजाति के लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। सैकड़ों योद्धा मारे गए। वह आदमी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कौन है वो? थंडर स्टार लॉर्ड दहाड़ा। यह एक अज्ञात छिपकली योद्धा है। आदमी ने जवाब दिया। क्या ये वह हो सकता है? श्री जिनशियू ने भौहें सिकुड़ी। मास्टर, क्या आप विवरण जानते हैं? थंडर स्टार लॉर्ड ने संदेह से पूछा। श्री जिनशियू ने संक्षेप में मामले की व्याख्या की। थंडर स्टार लॉर्ड ने गुस्से से कहा, अच्छा आदमी, वह तुम्हें वह नहीं देने की हिम्मत करता जो तुम चाहते हो। चिंता मत करो, मैं इस आदमी का शिकार करने के लिए निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को भेजूंगा। मैं निश्चित रूप से आपके लिए वह सफेद ज़ेड बिल्ली लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जिनशियू ने अपना सिर हिलाया और कहा,
मुझे अचानक ये व्यक्ति काफी दिलचस्प लगा और मैं खुद उसे मार डालना चाहता था। वह जायंट हैमर जनजाति और थंडर स्टार रियल्म योद्धाओं की घेराबंदी से भागने में सफल रहा। उसने कई स्वामियों को भी मार डाला। उनकी ताकत असाधारण है। जब उसने ये शब्द कहे तो मिस्टर जिनिक्सियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह लिंग जियो की परवाह नहीं कर सकता है, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। धोखा खाने के बाद कोई क्रोधित क्यों न हो। उसी समय लिंग जियो, जिसने मास्टर जिनिक्सियो को घृणा से व्याकुल कर दिया था, प्राचीन शाही शहर में प्रवेश कर चुका था। प्राचीन शाही शहर को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन शिखर सम्मेलन के कारण यहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हुए। लिंग जियाओ को ढूंढना बहुत आसान हो गया। जैसे ही उसने प्राचीन शाही शहर में कदम रखा, लिंग जियो को कुछ पता चला। इस प्राचीन शाही शहर को एक शक्तिशाली संरचना द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। आत्मा दर्पण चिन्ह पूरी तरह से अलग था। दूसरे शब्दों में, प्राचीन शाही शहर में वह आगे क्या करता है, यह महान सम्राट महल के न्यायाधीशों द्वारा नहीं देखा जाएगा। वह जो कुछ भी करता है, उसे इसको में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी, वह अभी भी इसे जारी रखने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये काम उच्च अंक पाने के लिए नहीं किया, लेकिन वे वास्तव में नहीं चाहते कि स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र नष्ट हो जाए। इसके अलावा, आत्मा दर्पण का अवलोकन अवरुद्ध हो जाता है, जो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वह 3 देवताओं की शक्ति का फिर से उपयोग कर सकता है, इसलिए कार्य करना अधिक सुविधाजनक है। प्राचीन शाही शहर में प्रवेश करने के बाद लिंग जियो ने खुद को 9 निचले दानव क्षेत्र से एक योद्धा के रूप में प्रच्छन्न किया। बाहर, उसने 9 पाताल दानव क्षेत्र के एक योद्धा को मार डाला और उसकी मार्शल आर्ट, उपस्थिति और व्यक्तित्व की सावधानीपूर्वक नकल की। अब वह 9 अधोलोक दानव क्षेत्र से दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा की तरह दिखता है। ताकत न तो बहुत कमजोर है और न ही बहुत मजबूत है। संक्षेप में कहें तो वह एक ऐसा चरित्र है जो ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करता। प्राचीन शाही शहर में प्रवेश करते समय लिंग जियो ने जो सबसे चर्चित बात सुनी वह थी गोल्डन सिटी, जो उसका नाम था। ऐसा लगता है कि कई लोग मानते हैं कि उसके पास खजाना है। ये स्वर्णिम आकाश संकट का मूल कारण भी है। उनकी चर्चा से यह सुना जा सकता है कि ग्रेट रिफ्ट में प्रवेश करने वाले 5 लोगों में से 4 को निशाना बनाया गया है। वह केवल इसलिए निगरानी से बच गया क्योंकि उसने छिपकली आदमी जैसा रूप धारण कर लिया था। मुझे डर है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह, जो बुराई का स्रोत है, वास्तव में प्राचीन शाही शहर में आएगा। इस तूफान के केंद्र में आओ। आपको पता होना चाहिए कि 9 प्रमुख ताकतों और 6 प्रमुख जनजातियों के बीच गठबंधन का सबसे बुनियादी उद्देश्य वह है। सुनहरा स्वर्ग तो बस संयोगवश है। ऐसा साहस किसी और में नहीं है। प्राचीन शाही शहर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ अधिक योद्धा आते हैं। इसलिए प्राचीन शाही शहर, जो अतीत में बहुत समृद्ध नहीं था, इन दिनों लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। यद्यपि वे सभी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यदि योद्धा असहमत हो तो उनके लिए परेशानी में पड़ना आम बात है। सुबह के समय किसका खाना परोसा जा सके, इसके लिए रेस्टोरेंट का कमरा चुनना और यहाँ तक कि कभी कभी लड़ाई का कारण सिर्फ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा देखना होता है। लिंग जियो ने पूछताछ की और पता चला कि शिखर सम्मेलन का आधिकारिक प्रारंभ समय परसों था। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास कुछ तैयारियां करने के लिए 2 दिन थे। मास्टर, अब आपको फिर से कार्रवाई करनी है। लिंग जियो ने क्रूर योद्धाओं को देखा और उसके दिल में एक क्रूर हत्या का इरादा महसूस किया। वह कल्पना कर सकता था कि इन लोगों का एक साथ गोल्डन सिटी पर हमला करना कैसा होगा। मुझे डर है कि तब तक 3000 पवित्र शहर भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसे कुछ करना पड़ा। बस मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या करना चाहते हो। युआन जून इन दिनों बहुत खुश है, क्योंकि लिंग जियाओ की साधना में काफी तेजी से सुधार हुआ है और वह एक दिन पहले ही जियांटिंग महाद्वीप पर लौट सकता है। मैंने इस प्राचीन शाही शहर की स्थिति का अवलोकन किया है। इतने सारे लोगों के साथ, मुझे यकीन है कि मेरे जैसे छोटे झींगा ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकते। लेकिन यदि गुरुजी, आपने इस प्राचीन शाही शहर में हत्या का ताना बाना बुन दिया, कम से कम ये बहुत से लोगों को मार सकता है ना? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, तुम बहुत क्रूर हो, लेकिन मेरे शिक्षक तुम्हें पसंद करते हैं। अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक शिक्षक के रूप में ऐसा कर सकता हूँ। युआन जुन ने आत्मविश्वास से कहा, प्राचीन शाही शहर में हत्या का आयोजन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्राचीन शाही शहर का क्षेत्र, हालांकि गोल्डन सिटी जितना अच्छा नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा है।
इतने बड़े निर्माण को कम समय में पूरा करना कठिन है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में प्राचीन शाही शहर में बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सच कहें तो ऐसी परिस्थितियों में हत्या की योजना बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन युआन सुन ऐसा कर सकता है क्योंकि वह जियांटिंग महाद्वीप से आता है और क्योंकि वह एक ऐसा फॉर्मेशन मास्टर है जिससे डोमिनेटर्स का राजा भी डरता है। मास्टर, आप अभी भी कमाल हैं, मैं अभी इतना तैयार नहीं हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, चापलूसी करना बंद करो और जल्दी से काम करो। इससे बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर नष्ट हो सकते हैं और तुम्हें मुझे अपने 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों में से कुछ देने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि यह संहारक तंत्र इतना शक्तिशाली हो कि इन लोगों की साजिश को कुचल सके। मैं इसका खर्च वहन नहीं कर सकता। युआन सुनराओ, कोई बात नहीं, मैं सामान उपलब्ध करा दूंगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। जब तक वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र की रक्षा कर सकता है, वह 10 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार प्राप्त कर सकता है। 10 ड्रैगन पैटर्न वाले एक शाही हथियार का मूल्य 9 ड्रैगन पैटर्न वाले 10 शाही हथियारों से अधिक होता है। उसे कभी कष्ट नहीं होगा, और भले ही न्यायाधीशों को ये पता न हो कि वह क्या करता है, सम्राट जून को यह अवश्य पता होगा। इस तरह तो सम्राट जून का उस पर और भी अधिक भरोसा हो जाएगा। तो क्या इस बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा? ठीक है, अगर आपके पास कुछ है तो यह आसान होगा। इस प्राचीन शाही शहर में भूमिगत एक गुप्त मार्ग है। हमने गुप्त मार्ग में संरचना की व्यवस्था की। इसका पता लगाना न केवल कठिन है बल्कि अधिक भयावह भी है। युआन सुन मुस्कुराया। लिंग जियाओ ने पहले ही इसे ताइची आंखों से देख लिया था। प्राचीन शाही शहर के नीचे लगभग एक भूमिगत शहर है। संभवतः छिपकली मानवों का पूर्व शाही परिवार भी घेर लिए जाने और मारे जाने के डर से चिंतित था, इसलिए उन्होंने ये गुप्त मार्ग बनाए थे। अब गुप्त मार्ग लंबे समय से अवरोध हो चुका है, जिससे आम लोगों के लिए इसे खोजना असंभव हो गया है। यदि लिंग जियो के पास ताइची जैसी आंखें नहीं होती तो वह इसे इतनी आसानी से नहीं पहचान पाता। जैसा उन्होंने कहा था, वे दोनों निकटतम प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। कोई व्यक्ति। जब मैं प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो अचानक मुझे कुछ युवा योद्धा दिखाई दिए। ये योद्धा विचित्र युद्ध वस्त्र पहनते थे जो पूरी तरह काले होते थे तथा जिन पर सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां कढ़ाई की हुई होती थी। निश्चित रूप से 4 लोकों और 9 लोकों का योद्धा नहीं। यद्यपि वे बहुत युवा नहीं हैं, फिर भी वे सभी बहुत मजबूत हैं। उनमें से एक, श्री जिनिक्सियू की तरह, भी स्वाभाविक अहंकार से ग्रस्त है। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख से उसके साधना स्तर को देखा। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन वह केवल ये पुष्टि कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर से अधिक होना चाहिए। वह श्री जिनिक्सियू जितना ही शक्तिशाली है। इस व्यक्ति के साथ किसी भी योद्धा का साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 3रे स्तर से कम नहीं था। क्या ये लोग श्री जिनिक्सियू की तरह ही अनंत रेगिस्तान से आए हैं? डबल मार्शल आत्मा। उन लोगों के चले जाने के बाद लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। सबसे शक्तिशाली युवक के शरीर में स्पष्टतः 2 मार्शल आत्मा उतार चढ़ाव थे। लाल सूरज की तरह गर्म लहर, एक धारा ठंडे चंद्रमा के समान ठंडी है। लिंग जियाओ ने पिछले कई वर्षों में कई योद्धाओं से मुलाकात की है, लेकिन दोहरी मार्शल आत्माओं वाले योद्धा अत्यंत दुर्लभ हैं। विशेष रूप से इस तरह की दिव्य मार्शल आत्मा वास्तव में 2 प्रकार की होती है। ये सचमुच डरावना है। दिव्य मार्शल आत्माओं में स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली लाभ होते हैं। एक मार्शल स्पिरिट सभी नायकों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। यदि सूर्य और चंद्रमा की योद्धा आत्माएं अस्तित्व में होती तो यह और भी अधिक भयानक होता। ठीक है, हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, युआन जुन ने कहा। अपने बाहरी अवतार से मुझे कुछ कठिन काम करने में मदद करें। इस संरचना के लिए सबसे अच्छा यह है कि एक ही समय में चारों दिशाओं में लोग मौजूद हों। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। इनका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर्याप्त संख्या में मरे हुए योद्धा हैं। लिंग जियाओ के मरे हुए योद्धा एक बार में 6 को पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुल संख्या केवल 6 ही हो सकती है। एक निश्चित समयावधि बीत जाने पर उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्तमान में लिंग जियो की क्षमता के साथ पुनर्जीवित किए जा सकने वाले लोगों की कुल संख्या 12 है, अर्थात 3000 पवित्र शहर में कार्य कर रहे 6 मरे हुए योद्धाओं को छोड़कर। लिंग जियाओ ने इससे पहले 6 और मरे हुए योद्धाओं को पुनर्जीवित किया था। अब पुनर्जीवित मरे हुए योद्धा की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 2रे स्तर तक पहुंच गई है।
वे लगभग लिंग जियो के 3 आकाओं की ताकत के बराबर पहुंच रहे हैं। बेशक ये भी सच है कि मरे हुए योद्धा युद्ध प्रभावशीलता में 3 नायकों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। आखिरकार वे तो बस नासमझ मरे हुए लोग हैं। उसने 6 मरे हुए योद्धाओं को भेजा। उनमें से 4 युआन जुन के साथ मिलकर संरचना स्थापित करने के लिए नीचे गए। अन्य 2 लोग स्थिति पर नजर रखने के लिए पास में ही छिपे हुए थे। युआन जुन के अनुसार गठन व्यवस्था पूरी होने में कम से कम 1 दिन लगेगा। इसलिए लिंग जियो के लिए यहाँ रुकना और इंतजार करना मूल रूप से असंभव है। यहाँ पहरा देने के लिए मरे हुए योद्धाओं को भेजना सबसे अच्छा विकल्प है। इस दौरान वह इधर उधर देखता रहा। वैसे भी उनकी वर्तमान पहचान के कारण उन्हें लगभग कोई भी नहीं पहचान सकता। शहर के केंद्र में वापस लिंग जियाओ सोच रहा था कि कहाँ जाए। अचानक मुझे कुछ परिचित चेहरे दिखे। युवा मास्टर जिनिक्सियो और उनके 3 अनुयायी, श्री जिनिक्सियो और अन्य 4 लोगों के साथ थंडरस्टार क्षेत्र से कई छिपकली पुरुष और योद्धा भी थे। उनमें विशालकाय हथौड़ा सरदार और विशालकाय हथौड़ा जनजाति के तलवारबाज भी शामिल थे। जैसा कि अपेक्षित था, वह वास्तव में अनंत रेगिस्तान से आया योद्धा है, फिर भी लोग उसकी चापलूसी करते हैं। लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया, यदि थंडरस्टार क्षेत्र गोल्डन स्काई क्षेत्र को नष्ट करने का प्रयास करता है तो ये दुश्मन है। हैमर जनजाति उसका प्राणघातक दुश्मन बन गई है। अंततः श्री जिनिक्सियो पहले से ही उनकी मृत्यु सूची में थे। चाहे वह कैसा भी बकवास क्यों न हो, अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको उसकी उचित कीमत चुकानी होगी। दिलचस्प बात यह है कि श्री जिनशियू न केवल एक मजबूत युवा व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि इस आदमी को अपने दुश्मन से मुलाकात हो गई है। युवा मास्टर जिनिक्सियो के सामने 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक युवक था जो तसिंगी नामक पोशाक पहने हुए था। 2 तलवारें लेकर चलना, जाहिर है एक तलवारबाज। बात बस इतनी है कि इस समय लगभग सभी के पास एक भंडारण अंगूठी है, लेकिन इस व्यक्ति के पास उसकी पीठ के पीछे 2 तलवारें हैं। जाहिर है वह अपनी पहचान से बहुत संतुष्ट है। तलवारबाज, चाहे वे कहीं भी जाएं, तेज और साहसी होते हैं। यह एक बेजोड़ हथियार की तरह था जो अपने आसपास के सभी लोगों को भयभीत कर रहा था। इस व्यक्ति का साधना स्तर युवा गुरु जिनिक्सियो के समान है। दोनों ही दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। यद्यपि यह 4 सर्वोच्च योद्धाओं जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह उसी स्तर पर है। उनके अलावा ऐसा लग रहा था कि पास में ही योद्धा भी युद्ध देख रहे थे, और वह भी बहुत युवा। ये भी बहुत शक्तिशाली है। उनमें से एक ने विशेष रूप से सुनहरे अजगर का लबादा पहना हुआ था और उसकी आभा अत्यंत प्रबल थी, एक राजा की तरह। लेकिन वह अभी 30 साल के आसपास ही है। ताकत मास्टर जिनिक्सियो और तलवारबाज से भी अधिक मजबूत महसूस होती है। इस व्यक्ति के बगल में एक महिला भी है जो परी जैसी दिखती है। उसकी खूबसूरती यूफेगुआ से कम नहीं है। सफेद कपड़ों का एक समूह परी की तरह फड़फड़ा रहा था। उनकी साधना का स्तर संभवतः दिव्य शरीर क्षेत्र के 4थे स्तर पर है। श्री जिनिक्सियो और उन तलवारबाजों जितने अच्छे तो नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से 4 लोकों और 9 लोकों में बेहद शक्तिशाली हैं। लिंग जियाओ काफी समय से इतना उत्साहित नहीं था। 4 लोकों और 9 लोकों की युवा पीढ़ी के कारण वह मूलतः अजेय है। अब हम कुछ बुजुर्ग लोगों से निपट रहे हैं, बहुत उबाऊ। केवल ये प्रतिभाएं ही उसे अधिक उत्साहित कर सकती हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इन लोगों के सामने 4 लोकों और 9 लोकों के युवा योद्धा बस कमजोर थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में था। ये स्थान स्पष्टतः एक परित्यक्त हवेली है, और ऐसा लगता है कि इन लोगों का उद्देश्य यही है। क्या इस परित्यक्त हवेली में कोई खजाना हो सकता है? वह इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। मैं इसे और करीब से देखने की योजना बना रहा हूँ। इस समय मास्टर जिनिक्सियो ने इधर देखा और थोड़ा उलझन में लग रहे थे, क्योंकि उसने लिंगजियो से एक परिचित सांस महसूस की थी, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं कर सके। लेकिन पहले ये स्पष्टतः एक छिपकली आदमी था, लेकिन अब यह एक मानव था। सांस भी बहुत अलग थी। शायद उसने गलत देखा। मास्टर जिनिक्सियो ने अपना सिर हिलाया। उसने सोचा, भले ही वह इसे गलत न भी देखे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस एक कूड़ा कचरा था, वह इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेगा। भले ही लिंगजियो ने जायंट हैमर जनजाति के कई लोगों और थंडर स्टार दायरे के कई लोगों को मार डाला हो, लेकिन उसकी नज़र में वह अभी भी एक छोटी सी चींटी थी जिसे कभी भी मारा जा सकता था। मास्टर जिनिक्सियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ मिलेंगे। ये भाग्य हो सकता है।
दोहरे तलवारबाज ने उपहास किया और अचानक तलवार की नीयत छोड़ी जो आसमान में उड़ गई, जिससे थंडरस्टार क्षेत्र के सभी योद्धा कांप उठे। ये तलवार की नीयत बहुत भयानक और बहुत तेज थी। उसने अपनी तलवार तो नहीं निकाली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें मार सकता है। तुम्हारे साथ किसका भाग्य है? अगर है भी तो बुरा भाग्य है। मास्टर जेनेक्सियू ने भौहें सिकोड़ी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति उन कुछ लोगों में से एक था जिनसे वह मिलना नहीं चाहता था। अप्रत्याशित रूप से वह उससे टकरा गया। तुमने सुना, मास्टर जेनेक्सियू तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, यहाँ से चले जाओ। थंडरस्टार दायरे के योद्धाओं के बीच दिव्य शरीर दायरे के तीसरे स्तर वाला एक व्यक्ति बाहर चला गया। वह काफी शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से उसके पास लिंग जियाओ की ताइची आंखें नहीं हैं, और वह इस दोहरे तलवारबाज की साधना को बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। वह वास्तव में हमला करना चाहता था। रास्ते से हट जाओ, तुम कमजोर हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दोहरे तलवारबाज ने उपहास किया। ये हानत्यान, तुम दिन प्रतिदिन घमंडी होते जा रहे हो। ये थंडरस्टार दायरे का एक राजा स्तर का मास्टर है। ज्यादा दूर मत जाओ, अन्यथा तुम थंडरस्टार के भगवान को नाराज कर दोगे और मुसीबत में पड़ जाओगे। मास्टर जेनेक्सियू ने हल्के से कहा। उसके शब्द ये हानत्यान को सलाह देते प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उसका स्वर उत्तेजना से भरा था। ऐसा लग रहा था कि ये हानत्यान थंडरस्टार दायरे से डरता था और अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो वह काया होगा। बहुत कपटी। हाँ, तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। मुझे इस तरह की बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हानत्यान थंडरस्टार दायरे के योद्धाओं को देख नहीं सका। उसने बस मिस्टर जेनेक्सियू को देखा और कहा, आज आप इस लड़ाई से बच नहीं सकते। कुत्ते लोगों को नीची नजर से देखते हैं। थंडरस्टार क्षेत्र का योद्धा तुरंत क्रोधित हो गया। मुझे कभी इतना कम नहीं आंका गया। एक दहाड़ के साथ उसने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा सक्रिय कर दी और सीधे ये हानत्यान पर झपटा। हिंसक आभा से आसपास के छिपकली योद्धा भय से कांपने लगे। आखिरकार छिपकली लोगों की समग्र शक्ति 4 लोकों और 9 लोकों के समान ही है। दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर उसे पहले से ही एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ माना जा सकता है। हालांकि फिर भी ये हानत्यान ने फिर भी उस व्यक्ति की ओर नहीं देखा। जब तक थंडरस्टार क्षेत्र का योद्धा उसके सामने 1 मीटर तक पहुंचने वाला नहीं था। अचानक उसके शरीर से एक तलवार की रोशनी निकली जो सूर्य की चमक के समान चमकदार थी। थंडरस्टार दायरे के तीसरे स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र विशेषज्ञ को चीखने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि उसकी भौहों के बीच में पहले ही छेद कर दिया गया था। कितनी शक्तिशाली ताकत है! लिंग जियाओ की ताइची आई ने एक अविश्वसनीय दृश्य कैद कर लिया था। वास्तव में ये हानत्यान ने शुरू से अंत तक कोई कार्रवाई नहीं की। तलवार की रोशनी उसके शरीर से निकलकर दुश्मन पर हमला कर रही थी, जो कि जादुई था। ये बात तर्कसंगत है कि चाहे किसी व्यक्ति का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसमें तलवार की धार नहीं हो सकती। वह वास्तव में अपने शरीर से तलवार की ऊर्जा छोड़ सकता है। यह अपने आप में अतुलनीय रूप से भयानक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये लोग अनंत रेगिस्तान में कहाँ से आते हैं, लेकिन उनसे हम देख सकते हैं कि अनंत रेगिस्तान के योद्धा कितने भयानक हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी गेंगजन तलवार ऊर्जा मजबूत और मजबूत हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर आप मुझे नहीं हरा सकते। मिस्टर जेनेक्सियू ने ये हानत्यान की ओर उदासीनता से देखा और कहा, हाँ, सच में कुछ भी कहना बेकार है, तो चलो करते हैं। ये हानत्यान ने उपहास किया। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? क्या मैं अब भी तुमसे डरता हूं? युवा मास्टर जेनेक्सियू ने उपहास किया और उसके पीछे एक रक्तलाल भंवर प्रकट हुआ। ये भंवर बिल्कुल उसके आदमियों जैसा ही था, केवल स्पष्टतः अधिक शक्तिशाली। ऐसा लगता है कि यह एक पारिवारिक मार्शल स्पिरिट है। बेशक गेंगजन तलवार की हुई आपसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मेरी राक्षसी तलवार आत्मा कर सकती है। ये हानत्यान ने ठंडी सांस ली और एक उदास काली ऊर्जा अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। वहां एक प्रकार की काली ऊर्जा थी और एक काली जादुई तलवार की छाया दिखाई दी। यह उसकी मार्शल आत्मा है, दानव तलवार आत्मा। जब दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, तभी अचानक उनके बीच एक आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे से एक सुनहरा ड्रैगन निकला जो चक्कर लगाता और उड़ता हुआ दिखाई दिया। चमकदार सुनहरी रोशनी ने ये हानत्यान और युवा मास्टर जेनेक्सियू की गति को भी दबा दिया। किन हुआंग, तुम क्या कर रहे हो? युवा मास्टर जेनेक्सियू और ये हानत्यान ने एक स्वर में पूछा। क्या तुम दोनों इस बार 4 लोकों और 9 लोकों के अपने मिशन को भूल गए हो?
यदि सम्राट लियानहुआ पुनर्जीवित हो गया तो हमारी सारी सेनाएं संकट में पड़ जाएंगी। क्या इस समय अतीत की शिकायतों को भुलाकर एकजुट होना आवश्यक नहीं है? किन हुआंग ने हल्के से कहा। अगर तुमने मुझे किसी और समय रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें मुंह की खानी दूंगा। युवा मास्टर जिनिक्सियू ने ठंडी सांस ली, अपनी दिव्य ऊर्जा वापस ले ली और कार्रवाई करना बंद कर दिया। ये हंटियान भी किन हुआंग से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था और उसने हमला जारी नहीं रखा। भाई, किन की बातें सही हैं, लेकिन मुझे डर है कि कुछ लोगों के मन में सहयोग की बात नहीं है। ये हंटिया ने मिस्टर जिनिक्सियू की ओर देखा और ऐसा लगा कि वह मिस्टर जिनिक्सियू के चरित्र से बहुत घृणा करता है। विदाई। ये हंटिया जानता था कि आज की लड़ाई असंभव लग रही थी, इसलिए वह अपने लोगों को लेकर हवाई मार्ग से चला गया। लिंग जियो ने देखा कि वहां देखने के लिए और कोई उत्साह नहीं है, इसलिए वह परित्यक्त पुराने घर की ओर चल पड़ा। उन्होंने बस अपनी ताइची आंखों से देखा और इस परित्यक्त पुराने घर में कुछ दिलचस्प बात नजर आई। रुकना। जैसे ही उसने परित्यक्त पुराने घर पर कदम रखा, मास्टर जिनिक्सियू की आवाज गूंज उठी। लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी। क्या इस आदमी ने उसे पहचाना? मुझे आश्चर्य है कि यह युवा स्वामी मेरे साथ क्या करना चाहता है। लिंग जियाओ रुका, पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, बाहरी लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है, बाहर निकल जाओ। मिस्टर जिनिक्सियू ने ठंडे स्वर में कहा। जाहिर है, किन हुआंग द्वारा रोके जाने के बाद वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। इस समय लिंग जियो ने बंदूक की नाल पर वार किया। हालांकि लिंग जियो को राहत मिली कि उसे पहचाना नहीं गया, जो कि अच्छी बात थी। मिस्टर जिनिक्सियू, ये हनतियान एक बात में सही कह रहा है, तुम्हारा चरित्र बहुत बुरा है। प्रथम स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा को क्यों धमकाया जाए, और वह 9 पाताल दानव क्षेत्र से एक योद्धा प्रतीत होता है। ये वह ताकत है जिसके साथ हम इस बार एकजुट होना चाहते हैं। किन हुआंग के बगल में बैठी लड़की ने भौहें सिकोड़ ली। कैसे परी किन किन ने अपना दिल हिला लिया है। वह कचरे के एक टुकड़े के लिए विनती करना चाहती है। यदि किन किन नहीं बोलती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह बोलती, मास्टर जिनिक्सियू और भी अधिक दुखी हो जाते। वह एक दिन से अधिक समय से किन किन का पीछा कर रहा है और उन दोनों को एक अच्छा मैच माना जाता है, लेकिन किन किन ने उसे कभी अच्छी तरह नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई वायरस हो गया हो। आज मुझे एक कूड़े के टुकड़े के लिए विनती करनी पड़ रही है। बकवास मत करो, किन हुआंग ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, चूंकि ऐसा नहीं है, तो अगर मैं उसे मार भी दूं तो कोई बात नहीं, है न? बदला लेने की अपनी विकृत इच्छा को संतुष्ट करने के लिए श्री जिनिक्सियू ने मध्यमायु वर्ग के व्यक्ति की ओर अपना हाथ लहराया। चाचा झोंक, उस बच्चे को मार डालो। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या पागल व्यक्ति है, क्या तुम किसी को मारने जा रहे हो? उसकी आंखों में उदासीनता का भाव था। वह हत्या नहीं करता, लेकिन दूसरे लोग उसे मारना चाहते हैं। तो फिर उसे विनम्र क्यों होना चाहिए? न्यूरोपैथी, लिंग जियाओ ने शाप दिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तक कि भाई बहन किन हुआंग और किन किन भी दंग रह गए। ये बच्चा इतना बहादुर है कि वह यंग मास्टर जिनिक्सियू को भड़काने की हिम्मत भी करता है, और वह उसे सीधे डांट भी देता है। तुमने सचमुच ये कहने का साहस किया है, लेकिन ये कुछ शब्द तुम्हें दुखी बना देंगे। न केवल मरना, बल्कि यातना से भी मरना। अंकल झोंक की आवाज स्पष्ट रूप से ठंडी हो गई। वह पहले भी ऐसे लोगों से मिल चुके थे जिन्होंने श्री जिनिक्सियू का अपमान किया था, लेकिन उन लोगों की बिना किसी अपवाद के दुखद मृत्यु हुई। ये हंटियान सहित उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि युवा स्वामी उस आदमी से जल्द या बाद में निपट लेंगे। तुम ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम एक असफल व्यक्ति हो जो कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझे एक कमजोर व्यक्ति के रूप में उपयोग करना चाहते हैं जो दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। आप युवा स्वामी बहुत राजसी हैं, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इस लड़के ने जो कहा वह सही लगता है। तुम चारों उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, चाहे तुम्हारा साधना स्तर कुछ भी हो। उसे मारना सचमुच एक बदमाशी है। अगर यह मामला हम तक पहुंच गया, तो मुझे डर है कि आपका जिनिक्सियू विला भी इसमें फंस जाएगा। प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। किन हुआंग हल्के से मुस्कुराया। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? उसे जाने देना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ये संभव है? मिस्टर जिनिक्सियू ने ठंडे स्वर में कहा। ये निर्णय आपका है।
मैं आपको केवल ये याद दिला रही हूँ कि अपने आनंद के लिए पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को जोखिम में न डालें। किन हुआंग ने हल्के से कहा, मालिक, अगर यह बच्चा मेरे हाथों में एक चाल भी टिक सकता है तो क्या हम इसे जाने दें? चाचा झोंग ने अचानक सुझाव दिया, इससे ये भी पता चलता है कि हम उसे एक मौका देने के लिए काफी उदार हैं। और यह कुछ लोगों को चुप भी करा सकता है ताकि इससे जिनिक्सियो विला की प्रतिष्ठा पर कोई असर न पड़े। यह एक अच्छा सुझाव है, अंकल झोंग। मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। अगर वह आपकी एक चाल को रोक सकता है तो उसे मत मारना। श्री जिनिक्सियो ने उपहास किया। वह अंकल झोंग की ताकत को जानता था। चौथे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा के रूप में वह आसानी से एक ही चाल में तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा को मार सकता था। इसके अलावा उसके सामने वाला व्यक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर है। ओह मिस्टर जिनिक्सियो, आप सचमुच बोरियत को गौरव की बात मानते हैं। ये जानते हुए कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर है, उसे इस तरह से कार्य क्यों करना चाहिए और स्वयं को गंदा क्यों दिखाना चाहिए? किन किन ने आह भरी। अंकल झोंग, अभी ऐसा मत करो। युवा मास्टर जिनिक्सियो ने अब किन किन पर ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें आग उगल रही थीं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या लिंग जियाओ इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार करेगा, तो उसने ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। बस एक चींटी। भाग्य का निर्णय स्वाभाविक रूप से उसके जैसे लोगों द्वारा किया जाता है। अगर उसे जिनिक्सियो विला पर असर पड़ने का डर नहीं होता तो उसने अंकल झोंग से इस आदमी को मारने के लिए कहा होता। वहां नियुक्ति कैसे हो सकती है? भनभनाना। अचानक अंकल झोंग ने भयानक दिव्य ऊर्जा जारी की। इस बार उन्होंने अपनी मार्शल भावना का उपयोग नहीं किया। ऐसे योद्धा से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है जो दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा एक बड़े हाथ में संघनित हो गई जिसने आकाश को ढक लिया और लिंग जियो को जकड़ लिया। अत्यंत भयानक दबाव समाप्त हो गया और लिंग जियो को विशाल हाथ के नीचे कांपते हुए मुर्गे जैसा महसूस हुआ। मेरा शरीर इस भयानक शक्ति से कुचला जाना चाहता है। चूंकि युवा मालिक ने पहले ही हत्या का आदेश दे दिया है, इसलिए अंकल झोंग बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। अब शुरू हो जाओ। लिंग जियो ने अपनी क्षमता में बेतहाशा वृद्धि महसूस की और थोड़े समय में उसकी खेती का सागर 20% तक पहुंच गया। लेकिन दबाव इतना भयानक था कि वह इसे और सहन नहीं कर सका। अंतिम उपाय के रूप में सम्राट के शरीर को छोड़ दिया गया। उस क्षण उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। ये वास्तव में बेशर्मी है। दिव्य शरीर क्षेत्र में चौथे स्तर के योद्धा ने दिव्य शरीर क्षेत्र में पहले स्तर के योद्धा से निपटने के लिए कम से कम 8 सफलताओं का उपयोग किया। कितना हास्यास्पद है, किन किन ने ठंडे स्वर में कहा। खेती में इतना बड़ा अंतर था, लेकिन अंकल झोंग ने अपने लगभग सभी कौशल का इस्तेमाल किया। ये वास्तव में लोगों को धमकाने के लिए पर्याप्त था। यह अजीब लड़का मरने वाला है। बेशर्म, हास्यास्पद। परी किन किन के शब्द काफी अक्षम हैं। जब आप लोगों को मारते हैं तो क्या आप कभी उस व्यक्ति की ताकत की परवाह करते हैं? अगर वह अंकल झोंग की चाल भी नहीं पकड़ पाया तो वह बर्बाद हो जाएगा। इस दुनिया को चींटियों की जरूरत नहीं है। चींटियां बहुत अधिक हैं और वे आध्यात्मिक ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा कर लेंगी, इसलिए उन सभी को मार दिया जाना चाहिए। मिस्टर जिनिक्सियो ठंडी हंसी हंस पड़े। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? चलो, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो, लेकिन तुम तो बहुत घमंडी हो। हर एक की आंखें उसके सिर के ऊपर से भी ऊंची हैं, मानो वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन गया हो। सचमुच दुख की बात है। इस समय लिंग जियो बोला। उसने सामने अंकल झोंग की ओर देखा और कहा, मैं आपकी चाल चलूंगा। आप भी मेरी तरकीब अपना लो। जीवन या मृत्यु भाग्य से तय होती है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अभी भी जीवित हो सकते हो? कितना भोला। चाचा झोंग बेतहाशा हंसे और बोले, मार डालो। वह बड़ा हाथ जो काफी समय से इकट्ठा हो रहा था, अंततः गिर गया। भयानक दबाव लिंग जियाओ पर बढ़ता जा रहा था। इस समय लिंग जियो को सचमुच ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष को समतल कर दिया गया है। लेकिन इस भयानक दबाव का सामना करते हुए लिंग जियो उदासीनता के साथ वहीं खड़ा रहा। वह अब बहुत उत्साहित है। दुनिया में इतने ताकतवर लोग हैं, वह अपनी ताकत पागलों की तरह क्यों नहीं बढ़ाता? आप जितने मजबूत होंगे, आप उतनी ही अधिक दुनिया देख सकेंगे। आप अधिक मजबूत लोगों को देख सकते हैं। देर सवेर वह रहस्यमयी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को भी अपने पैरों तले रौंद देगा। आकाश को ढकने वाले बड़े हाथ का सामना करते हुए
लिंग जियो ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। दबंग सम्राट की ऊर्जा उसकी मुट्ठी पर केंद्रित थी। सम्राट की मुट्ठी स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करती है। उसने अचानक मुक्का मारा और आकाश को ढकने वाला बड़ा हाथ तुरंत टूट गया। मूलतः अंधकार में संसार अचानक उज्जवल हो गया, यहाँ तक कि अंकल झोंक की भयावह आभा भी इंच इंच करके फट गई और पूरी तरह से गायब हो गई। युवा मास्टर जिनिक्सियु ये दृश्य देखकर दंग रह गए। चींटी के घूंसे ने वास्तव में झोंक शुबा की हथेली की शक्ति को तोड़ दिया, जो उसकी संघनित शक्ति का परिणाम था। क्या आज मैंने सचमुच कोई गलती की है? किन भाई बहन भी काफी हैरान थे। उन्हें लगा कि अंकल झोंक के वार से लिंग जियो जरूर मर जाएगा। किसने सोचा था कि परिणाम बिल्कुल अलग होगा। लिंग जियो ने वास्तव में आकाश को ढकने वाले हाथ को बिना किसी क्षति के तोड़ दिया। उसके शरीर में एक भयानक सम्राट की आभा थी, जो कुछ हद तक किन हुआन की आभा से मिलती जुलती थी। तुम्हारे एक कदम के बाद मैं पहले ही यह कदम उठा चुका हूं। अब मुझे लेने की बारी तुम्हारी है। लिंग जियाओ ने दूसरे पक्ष को मना करने का कोई मौका नहीं दिया। एक सीधा मुक्का। उस क्षण मेरे चारों ओर समय रुक गया सा प्रतीत हुआ। लिंग जियाओ लड़ाई के दौरान झो गुआंग दिव्य मुट्ठी को तोड़ना चाहता है, तो अगली बार वह इस चाल का अक्सर उपयोग करेगा, जब तक झो गुआंग दिव्य मुट्ठी तीसरे स्तर से नहीं टूट जाती। झो गुआंग दिव्य मुट्ठी को मुक्त कर दिया गया था और चाचा झोंग इसका विरोध करने में असमर्थ थे। आखिरकार लिंग जियो के पास अब एक सम्राट का शरीर है और वह भयानक रूप से शक्तिशाली है, साथ ही तानाशाह का भी कब्जा है। अंकल झोंग को तुरंत मारना आसान है। लगभग 3 सेकंड बाद लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि अंकल झोंग का सिर सीधे फट गया था। पूरा व्यक्ति इतना मर चुका है कि वह अब और नहीं मर सकता। लिंग जियो अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए वहां खड़ा था। हाँ, मैंने कहा था, चाहे आप कहीं से भी आए हों, 4 डोमेन और 9 लोगों के योद्धाओं को कम नहीं आंकना चाहिए, अन्यथा ये दुखद होगा। उस पुरुष ने ये कैसे किया? किन किन ने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा और पूछा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हालांकि यह केवल कुछ सेकंड था, लेकिन ये झोंक उपनाम को मारने के लिए पर्याप्त था। किन हुआंग भी काफी आश्चर्यचकित था। उसने लिंग जियो के लिए बस कुछ शब्द कहे क्योंकि वह मास्टर जिनिक्सियु के चरित्र को नीची नजर से देखता था। सच कहें तो उसने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब स्थिति अलग है। लिंग जियो द्वारा दिखाई गई ताकत को पहले से ही उनके स्थान पर शीर्ष प्रतिभा माना जाता है। मास्टर जिनशियु न केवल हैरान हुए बल्कि और अधिक क्रोधित हो गए। अंकल झोंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन से ही उनकी देखभाल की थी। आज किसी ने उसकी हत्या कर दी। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? क्रोध किसी व्यक्ति की शांतिपूर्वक सोचने की क्षमता को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। तुम्हें मारूं, वह दहाड़ता हुआ लिंग जियो की ओर बढ़ा। जिंगसियुबिला के लोग वास्तव में बेशर्म हैं। अभी अभी उन्होंने कहा था कि वे एक दूसरे पर एक बार हमला करेंगे और जीवन मरण का फैसला भाग्य द्वारा किया जाएगा, लेकिन अब वे वास्तव में पछता रहे हैं। ये सचमुच शर्मनाक है। किन हुआंग ने उपहास किया। उसने अंकल झोंग को मार डाला, इसलिए उसे मरना ही होगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। युवा मास्टर जिनिक्सियु को इसकी परवाह नहीं थी कि किन हुआंग क्या कहता है। अंकल झोंग से भी अधिक शक्तिशाली सांस जारी की गई। उसके पीछे एक रक्तलाल भावर प्रकट हुआ। अत्यधिक क्रोध में वह सब कुछ करने को तैयार था। अन्यथा यदि वह इस चींटी को भी नहीं मार सका तो क्या यह मजाक नहीं होगा? उस समय पूरा आकाश लाल रंग में रंग गया। हिंसक रक्त लाल तूफान ने लिंग जियो को घेर लिया। लिंग जियो को कुचलने और टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। संपूर्ण विनाश इस रक्त लाल तूफान के केंद्र में होना। लिंग जियाओ को बहुत दबाव महसूस हुआ। उन्होंने पहले से ही समलन का तरीका अपनाने की योजना बना ली थी। तीनों मूर्तियों को एक कर दो ताकि युवा मास्टर जिनिक्सियु को मारना भी संभव हो सके। लिंग जियाओ समलन की विधि का उपयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन इस समय उसने अचानक लाल रक्त दानव तलवार को उत्तेजना से कांपते हुए महसूस किया। इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपना मन बदल लिया और लाल रक्त राक्षस तलवार निकाल ली। उस समय लाल रक्त दानव तलवार ने एक चौंकाने वाला जानलेवा इरादा जारी किया और खूनी तूफान जानलेवा इरादे से बिखर गया। एक क्षण में वह गायब हो गया। तुम उससे अधिक कुछ नहीं हो, लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से व्यंग्य किया। मुझे अब इस पर विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, एक विनम्र चींटी। युवा मास्टर जिनिक्सियु स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। अधिक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा मुक्त हो गई और हिंसक खूनी तूफान और भी अधिक भयानक हो गया।
लंबी सड़क पर पागलपन से भड़कना। दर्शकों के कई योद्धा एक के बाद एक भाग गए। अगर यह प्रभावित होता तो उन्हें अपनी चमड़ी उतारनी पड़ती, भले ही वे मरते नहीं। वह आदमी थोड़ा अजीब है, किन हुआंग ने अचानक कहा। क्या वह भी हमारे यहाँ का योद्धा है? किन ने पूछा। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन वह निश्चित रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर नहीं है। किन हुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। इस समय यंग मास्टर जेनिक्सियू के हमले पहले से ही पागलों की तरह हो रहे थे। इस बार के आक्रमण को दिव्य शरीर क्षेत्र में एक साधारण 5वें स्तर के योद्धा द्वारा भी दबाना होगा। यह अफसोस की बात है कि वो कभी यह समझ नहीं पाया। इस खूनी तूफान को लाल रक्त दानव तलवार ने तोड़ दिया है। शायद अन्य कदम चुनना बेहतर होगा। यही सच्ची एकनिष्ठता है। ये निराशाजनक था। जानवर देवता आकाश को निगल जाता है और चमकता है। लिंगजियो ने लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और रक्त लाल तलवार की रोशनी खिल उठी। तलवार की रोशनी तूफान के केंद्र को भेद रही थी। तूफान गुब्बारे की तरह फट गया और टुकड़ों में बिखर गया। इस भूकंप की लहर ने सड़क के दोनों ओर स्थित इमारतों के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। क्या श्री जेनिक्सियू की भौहें पूरी तरह से सिकुड़ी हुई थीं और वे बहुत विकृत थीं। वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली 5वें स्तर का योद्धा था, लेकिन वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एकमात्र प्रथम स्तर के योद्धा को पराजित नहीं कर सका। ये बहुत भयानक और शर्मनाक है। युवा मास्टर जेनिक्सियू क्रोधित थे। उनकी भयानक आभा लगभग पूरी तरह से मुक्त हो गई थी और उनकी शक्ति 90% तक पहुंच गई थी। लगभग पूरा हो गया। इस समय किन हुआंग फिर से खड़ा हो गया। सुनहरा ड्रैगन दहाड़ा और मास्टर जेनिक्सियू की आभा तुरंत दब गई। उसे मजबूरन रुकना पड़ा। लिंगजियो ने भी लाल रक्त दानव तलवार को दूर रखने का अवसर लिया और पीछे हट गया। यहाँ बहुत अधिक हलचल है और 4 डोमेन और 9 रियल्म्स के विशेषज्ञ निश्चित रूप से इसे नोटिस करेंगे। वह नहीं चाहता था कि उसे पहचाना जाए। किन हुआंग, क्या तुम मुझे बदला लेने से रोकना चाहते हो? युवा मास्टर जेनिक्सियू गुस्से से दहाड़े। उसके बगल में खड़े 2 लोग भी मदद के लिए तैयार थे। क्या आप पूरे प्राचीन शाही शहर को नष्ट करना चाहते हैं? यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे। प्राचीन शाही शहर में उत्पात मचाना बंद करो। इसके अलावा यह आप ही थे जिन्होंने अंकल झोंक को कार्रवाई करने के लिए कहा था। ये सब आपकी गलती है कि अब वह मारा गया है। ये सचमुच शर्मनाक है कि तुम में अभी भी बदला लेने की हिम्मत बची हुई है। किन हुआंग ने युवा मास्टर जेनिक्सियू को कोई भाव नहीं दिया और बहुत सीधे तौर पर बात की। शर्मनाक, अगर तुम्हारी बहन मर जाती तो तुम मेरे जैसे नहीं होते। युवा मास्टर जेनिक्सियू चिल्लाया। इसी वजह से मैंने आपको आपके पिछले 2 प्रयासों से नहीं रोका, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा बदला लेना उचित है। लेकिन आप दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा दिव्य शरीर क्षेत्र में पहले स्तर के योद्धा को 2 हमलों से भी नहीं मार सकते। मुझे दोष मत दो। सच कहूं तो तुम वाकई बहुत बेकार हो, किन हुआंग ने हल्के से कहा। ये कहना अच्छी बात है, लिंगजियो ने व्यंग्य करते हुए कहा। दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र में 4थे स्तर के योद्धा को एक सफलता से आसानी से मार सकता है, और मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर हूँ। लेकिन आपने पहले ही 5 सफल शक्तियों का उपयोग कर लिया है और आपने मुझे अभी तक नहीं मारा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर लेता। क्या सचमुच आप में वहां अपनी शक्ति दिखाने का साहस है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप मजबूत हैं? ये तो बस खेती के संसाधनों का लाभ उठाना है। अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो वहां आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण यहाँ की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है ना? युवा मास्टर जेनिक्सियू क्रोधित हो गए, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि लिंगजियो ने जो कहा वह पूरी तरह सही था। दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा के रूप में ये वास्तव में शर्मनाक है कि उसने 5 सफल शक्तियों का उपयोग किया है और फिर भी वह दिव्य शरीर क्षेत्र में पहले स्तर के योद्धा को नहीं मार सकता है। और उनकी साधना इतनी मजबूत होने का कारण वास्तव में यह है कि उनके स्थान पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण अधिक मजबूत है। 10 बार नहीं बल्कि 100 बार। तो क्या हुआ? मैं अभी भी तुम्हें मार डालने को पूरी तरह आश्वस्त हूँ, और तुम अभी भी मेरे सामने हास्यास्पद चींटी हो, मिस्टर जेनिक्सियू ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में, लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमने ये शब्द सिर्फ इसलिए कहे क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते हो। तुम सोचते हो कि मैं एक कमजोर, एक विनम्र चींटी हूँ। तो तुम मेरे सामने अपनी शक्ति दिखा सकते हो, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझे मार सकते हो? मत भूलो,
मैं एक ही बार में तुम्हारे अधीनस्थों को मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ही बार में नहीं मार सकता। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि परसों उसे शिखर सम्मेलन में भाग लेना था। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचिए। दूसरों को बहुत अधिक नीचा न समझें, अन्यथा आप बुरी तरह मरेंगे। मेरा मानना है कि आपके बुजुर्गों ने आपको प्रशिक्षण के लिए बाहर आने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें लगा था कि आप एक कुएं में बैठे हैं और आकाश को देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि बाहरी दुनिया कितनी क्रूर है। लिंग जियाओ के शब्दों ने उसके आसपास के सभी लोगों को विचारशील बना दिया। यहाँ तक कि किन हुआंग भी दंग रह गया। क्या इस आदमी में सचमुच श्री जिनिक्सियू को मारने की ताकत थी? अगर ऐसा था तो उसे अभी इसे नहीं रोकना चाहिए था। श्रीमान जिनिक्सियू 100 बार भी उनकी मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन वह कोई कदम नहीं उठा सका। चूंकि आपने ऐसा कहा है, तो क्यों न हम शिखर सम्मेलन के बाद फिर से लड़ें। श्री जिनशियू निश्चित रूप से इस सांस को निगल नहीं सकते थे। वह ये साबित करना चाहता था कि वह कुएं का मेढक नहीं है और अपनी ताकत साबित करना चाहता था। ठीक है, जगह और समय आप जो चाहे तय कर सकते हैं, बस उससे पहले मत मरना। लिंग जियो ने उपहास किया और अचानक एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और गायब हो गया। कितना शक्तिशाली शारीरिक आंदोलन है। किन हुआंग और श्री जिनशियू फिर से आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि 4 डोमेन और 9 लोगों के लिए इतनी शक्तिशाली शारीरिक गति होना असंभव था, लेकिन तथ्य उनकी कल्पना से भिन्न प्रतीत हुए। लिंग जियो वहां से नहीं गया, बल्कि परित्यक्त घर की गहराई में प्रवेश कर गया। बात सिर्फ इतनी है कि वह एक छाया योद्धा के रूप में है और उसने अपनी सारी सांस रोक रखी है ताकि अन्य लोग इसका पता न लगा सकें। परित्यक्त घर के नीचे वास्तव में एक खजाना है, लेकिन ये भी संरचना द्वारा अवरुद्ध है और यह गठन अत्यंत जटिल है। लिंग जियो के स्तर के साथ बेशक इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे। ऐसा कोई समय नहीं है, लेकिन अगर यह युआन जुन का मामला होता तो इसे 1 घंटे में सुलझाया जा सकता था। इसलिए अब उसे इंतजार करना होगा। युआन जुन ने हत्या की व्यूह रचना स्थापित करने के बाद खजाना पाने के लिए यहाँ आए। कौन? जब लिंग जियो उस परित्यक्त घर से बाहर निकला तो उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। वह एक छाया योद्धा के रूप में था, लेकिन वास्तव में उसे पकड़ लिया गया। ये बहुत अपमानजनक है। घबराओ मत, यह मैं हूँ। एक परिचित आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सम्राट, आप यहाँ कैसे आए? जब उसने अपने पीछे की चीज देखी तो वह दंग रह गया। पता चला कि वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राक्षस था। एक बहुत शक्तिशाली बाघ। हाँ, छोटा लड़का बुरा नहीं है, आप वास्तव में मुझे पहचान सकते हैं। स्वर्ण सम्राट की आवाज बाघ के मुंह से आए और यह सचमुच असामान्य लग रही थी। ये सीट शिखर सम्मेलन के लिए यहाँ आई थी। महाराज, आप ऐसे क्यों हैं? लिंग जियो ने उत्सुकता से अपने सामने खड़े बाघ को देखा। उसे लगा कि बाघ पर स्वर्ण सम्राट की आभा है, लेकिन उतना मजबूत नहीं जितना महान सम्राट के महल में था। मैं स्वयं किसी कारणवश महान सम्राट के महल को नहीं छोड़ सकता, इसलिए यह मेरी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा है। साथ ही राक्षस पर कब्जा करने के लिए आत्मा की शक्ति का 10वां हिस्सा भी है। स्वर्ण सम्राट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं खुद बाहर आ सकता तो मैं स्वर्ण कढ़ाई को ऐसा व्यवहार नहीं करने देता। अच्छा ऐसा है। वह पहले भी हमेशा अजीब महसूस करता था, क्योंकि उसे पता था कि गोल्डन कॉर्ड्रॉन ने जो कुछ किया था वह गोल्डन सिटी के कानूनों का उल्लंघन था, लेकिन स्वर्ण सम्राट ने इसका जिक्र नहीं किया। अब ऐसा लगता है कि स्वर्ण सम्राट असहाय है। क्या ये संभव है कि सम्राट जून शिखर सम्मेलन को बर्बाद करने के लिए यहाँ आए थे? लिंग जियाओ ने पूछा। अन्य लोगों ने मेरे स्वर्ण नगर को नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। एक सम्राट के रूप में मैं कार्रवाई कैसे नहीं कर सकता था? बस यही मामला है जिसमें अभी भी आपकी मदद की जरूरत है। आज से मैं अस्थायी रूप से आपके साथ रहूंगा। आप स्वर्ण सम्राटों की अगली पीढ़ी है जिन्हें मैं पहचानता हूँ। कुछ नहीं हो सकता, स्वर्ण सम्राट ने समझाया। इस बारे में बोलते हुए, यह मामला मेरे कारण हुआ, या दूसरे शब्दों में, मैंने गोल्डन सिटी को कष्ट पहुंचाया। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। दूसरा पक्ष उसके प्रति इतना सुरक्षात्मक था जिससे वह वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ऐसा कहना सही नहीं है। तुम्हारा आना मेरे स्वर्ण नगर के लिए कोई आपदा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यह मेरे स्वर्ण नगर की आशा है। यद्यपि यह प्रक्रिया कुछ कठिन हो सकती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। स्वर्ण सम्राट मुस्कुराया। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं दिखावा नहीं करूंगा। लिंग जियो ने कहा,
लेकिन मुझे डर है कि इस मामले के पीछे अभी भी सम्राट लियानहुआ की छाया है। सम्राट लियानहुआ का कदम शानदार है। चाहे कोई भी हारे या जीते, अंत में हम एक दूसरे को मार डालेंगे ही। अंतिम परिणाम ये है कि वो मछुआरे का लाभ है। अब जब हमने ये देख लिया है तो हमें उसकी साजिश को ध्वस्त करना होगा। स्वर्ण सम्राट दाओ, यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सम्राट लियानहुआ की साजिश को ध्वस्त करना 9 प्रमुख ताकतों और 6 प्रमुख जनजातियों को नष्ट करने से भी अधिक कठिन है। कितने लोग मेरी बातें सुनेंगे? इसके अलावा मैं अब बिना किसी सबूत के सिर्फ अटकलें लगा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक यह असंभव है कि हर कोई आप पर विश्वास करे, लेकिन 9 प्रमुख ताकतों और 6 प्रमुख जनजातियों में अभी भी कुछ लोग होंगे जो आप पर विश्वास करने को तैयार होंगे। बस इन लोगों को एकजुट करो। वे जिद्दी मूर्ख जब मरेंगे तब मरेंगे। मेरे साथ आप जो चाहे वह आत्मविश्वास और साहस के साथ कर सकते हैं। स्वर्ण सम्राट मुस्कुराया, ये सही है। उन सभी ताकतों को एकजुट करें जिन्हें एकजुट किया जा सकता है। आप अस्थायी दुश्मनी के कारण उन सभी को नहीं मार सकते। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में पहले से ही एक विचार था। लिंग जियाओ स्वर्ण सम्राट के कब्जे वाले बाग के साथ प्राचीन शाही शहर की सड़कों पर चला। मैंने सचमुच कुछ बहुत रोमांचक बात सुनी। क्या तुमने सुना है कि कल रात ही जियू दानव क्षेत्र का ठिकाना छीन लिया गया था? एक आवाज गूंजी और लिंग जियो रुक गया और अपने बगल में बाघ की ओर देखा। बाघ ने हल्की मुस्कान दिखाई। जैसी कि उम्मीद थी, ये सम्राट सुन ने ही किया। इतना शक्तिशाली कि 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के अधोलोक दानव भगवान ने स्वर्ण नगरी को नष्ट करने के प्रयास में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए कई शक्तिशाली लोगों को यहाँ लाया। अप्रत्याशित रूप से सम्राट सून ने सबसे पहले उसकी मान पर छापा मारा। बहुत क्रूर। आज सुबह ही यह खबर सामने आई। आजकल ये पूरे प्राचीन शाही शहर में फैल गया है। ये स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र वास्तव में एक स्थापित शक्ति होने के योग्य है। इसकी प्रतिष्ठा अभी भी पहले जैसी ही है। यद्यपि अब इसमें गिरावट आ गई है, फिर भी यह अभी भी उतना ही दबंग और उग्र है। पहले उन्होंने गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र को नष्ट कर दिया और अब वे 9 निचले दानव क्षेत्र पर हमला करते हैं। अगले कदम में मुझे नहीं पता कि कौन बदकिस्मत होगा। पिछले कुछ 100 वर्षों में 4 लोक और 9 लोक शांतिपूर्ण रहे हैं। यद्यपि एक दूसरे के बीच कुछ संघर्ष होंगे, परंतु कभी किसी का विनाश नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से इस महीने में 2 प्रमुख शक्तियां नष्ट हो गईं। और यह सब गोल्डन हेवन रियल्म द्वारा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में भाग गए कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। जियू डैमन रियल्म इस समय मुश्किल में है। हालांकि शीर्ष प्रबंधन ठीक है, लेकिन इसे अपने वर्तमान स्तर तक विकसित करना और भी मुश्किल हो सकता है। क्या आप दूसरों को दोष दे सकते हैं? 9 अधोलोक दानव क्षेत्र अन्य 8 प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को घेरने और दबाने का प्रयास करने लगे। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे निश्चित रूप से पहले हमला करना होगा। मैं चुपचाप बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह के विषय प्राचीन शाही शहर में पहले से ही हर जगह मौजूद हैं। रातों रात जियू दानव क्षेत्र, जिसने स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र को नष्ट करने की धमकी दी थी, को उसके ठिकाने से दूर ले जाया गया। ये वाकई चौंकाने वाला था। इस समय 9 निचले दानव क्षेत्र और अन्य ताकतें अभी भी स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र से निपटने के तरीके खोजने के लिए आर्द्र भूमि में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं। क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस मामले में गोल्डन स्काई टेरिटरी चुपचाप बैठी रहेगी और मौत का इंतजार करेगी? हमारा 9 पाताल दानव क्षेत्र अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। अचानक भीड़ में से चीखने की आवाज आई। लोग देखने के लिए मुड़े। इस व्यक्ति ने 9 निचले दानव क्षेत्र से एक काली वर्दी पहनी हुई थी, जिसे देखकर कई लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। 9 नीदर दानव क्षेत्र के एक उच्च स्तरीय कार्यकारी के रूप में वह यहाँ एक बैठक के लिए आया था, लेकिन वह सुरक्षित बच निकला। लेकिन पुराने घोंसले को छीन लिए जाने की बात करना अभी भी अत्यंत अप्रिय था। लिंग जियो चुपके से मुस्कुराया। भले ही 9 पाताल दानव क्षेत्र बदला ले सकता है, मुझे डर है कि आप इसे नहीं देख पाएंगे। स्वर्ण सम्राट पहले ही यहाँ प्रकट हो चुका है। 9 निचले दानव क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है। 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे प्राचीन शक्ति स्वर्णिम आकाश लोक इन छोटे बालों वाले बच्चों को बिना किसी जवाबी हमले के उसे धमकाने की अनुमति कैसे दे सकता है? इस खबर का प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है।
थंडर स्टार क्षेत्र, स्टॉर्म स्टार क्षेत्र और फायरी स्टार क्षेत्र के लगभग आधे शक्तिशाली लोग आर्द्र भूमि को छोड़कर अपनी अपनी सेनाओं में लौट गए। उन्हें डर है कि गोल्डन स्काई दायरे का बदला खत्म नहीं हुआ है। 9 निचले दानव दायरे के घोंसले को नष्ट करने के बाद वे उनके घोंसले पर हमला करेंगे, इसलिए उन्हें वापस जाना होगा। कुछ छोटी ताकतें भी हैं जो संकट के समय में मछली पकड़ना चाहती हैं और शिखर से हट जाना चाहती हैं। अतीत में उन्होंने सोचा था कि स्वर्ण आकाश क्षेत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि स्वर्ण आकाश क्षेत्र के शक्तिशाली लोग उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक हैं। भले ही 9 प्रमुख ताकतें और 6 प्रमुख जनजातियां स्वर्ण आकाश क्षेत्र को जमीन पर ध्वस्त कर सकती हैं, लेकिन स्वर्ण आकाश क्षेत्र के स्वामी उन सभी को मारने में सक्षम नहीं हो सकते। उस समय शायद बड़ी ताकतें भयभीत नहीं होंगी, लेकिन वे छोटी ताकतें दुखी होंगी। उन्हें निश्चित रूप से अंतहीन बदला भुगतना पड़ेगा, इसलिए उनके पास एकमात्र विकल्प इस अराजकता में शामिल न होना है। बेतरतीब लाइन में खड़े न रहें। बेशक ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ रुकने के लिए काफी साहसी हैं। 9 प्रमुख ताकतों और 6 प्रमुख जनजातियों के देश छोड़ने की संभावना और भी कम है। बल जितना शक्तिशाली होगा, उसे उतना ही अधिक चेहरा बचाना होगा। यदि वह स्वर्ण आकाश क्षेत्र से भयभीत होकर पीछे मुड़कर भाग जाए तो ये बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा शायद गोल्डन स्काई दायरे ने बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारने के लिए 9 निचले दानव दायरे के घोंसले को नष्ट कर दिया। सब लोग अचानक आकाश में एक विशाल आकृति दिखाई दी। लिंग जियो ने इसे पहचान लिया। ये 9 निचले दानव क्षेत्र का निचले दानव भगवान था। वह आकृति बोली और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। संपूर्ण आर्द्र भूमि के योद्धा इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र अत्यंत क्रूर है। इस संकट को यथाशीघ्र समाप्त करना। शिखर सम्मेलन आज से पहले आयोजित किया जाएगा। हम आपको जल्द से जल्द प्राचीन इंपीरियल सिटी स्क्वायर में शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। बोलने के बाद पाताल लोक के दानव भगवान की आकृति गायब हो गई। हाँ, ये बूढ़ा लड़का शांत नहीं बैठ सकता, लेकिन ये ठीक है। वे शिखर सम्मेलन आयोजित करने की जल्दी में हैं, इसलिए उनकी तैयारी ठीक नहीं होगी। हम भी परेशानी पैदा करने के लिए प्रवृत्त हैं। स्वर्ण सम्राट मुस्कुराया। लिंग जियो इस बात पर विचार कर रहा था कि इस समय युआन जुन की हत्या की योजना कैसे बनाई गई थी। मुझे उम्मीद है कि व्यवस्था जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी ताकि वह पहल कर सके। पाताल लोक के दानव भगवान की आवाज ने नम भूमि के सभी योद्धाओं को भयभीत कर दिया। हर कोई जानता है कि जियो दानव क्षेत्र की मान छीन ली गई है और कुछ लोग शांत नहीं बैठ सकते। जितना अधिक विलंब होगा उतना ही बड़ा परिवर्तन होगा, इसलिए हमें इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए यथाशीघ्र एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता है। जाकर देखो। स्वर्ण सम्राट दाओ, बेशक मैं जाना चाहता हूँ। आप ऐसे जीवंत दृश्य को मिस नहीं कर सकते। लिंग जियाओ बहुत उत्साहित था। ये शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से उनके लिए एक अवसर है। जब तक आप इसे पकड़ते रहेंगे, आपकी खेती में सुधार होगा। यहाँ न केवल 4 लोकों और 9 लोकों के स्वामी हैं, बल्कि अज्ञात स्थानों से प्रतिभाशाली योद्धा भी हैं। इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। भाई, कैसा संयोग है। क्या आप भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं? अचानक भीड़ में से 2 व्यक्ति निकले। ये भाई और बहन किन हुआंग और किन किन थे। हालांकि ये दोनों लोग भी बहुत घमंडी हैं, लेकिन वे मिस्टर जेनेक्सियो से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए लिंग जियाओ को अभी भी उनके बारे में अच्छी धारणा थी। तुम दोनों का मुझसे कुछ लेना देना है। लिंग जियो की अपनी योजना है, इसलिए वह बहुत अधिक लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन जैसा कि कहावत है, मुस्कुराते चेहरे वाले व्यक्ति पर प्रहार मत करो, वह हजारों मील दूर से भी लोगों को नहीं भगा सकता। मेरा नाम किन हुआंग है और यह मेरी बहन किन किन है। हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि ज़ेओंगिटाई को क्या कहकर बुलाऊं। किन हुआंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा उपनाम लिंग है। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। उसने अपना नाम नहीं बताया, केवल अपना अंतिम नाम बताया। लिंग जियो का लिंग। किन हुआंग ने आश्चर्य से पूछा। आप लिंग जियाओ को भी जानते हैं? बेशक मुझे पता है। इस व्यक्ति का नाम हमें पहले से ही अच्छी तरह से पता था जब हम पहली बार 4 लोकों और 9 लोकों में आए थे। आखिरकार इस बार हमारा पहला लक्ष्य वही है। किन हुआंग हल्के से मुस्कुराया। उसने केवल इतना कहा कि लक्ष्य लिंग जियो था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह लिंग जियो को क्यों ढूंढ रहा था। वे दुश्मन है या दोस्त, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन लिंग जियो को अपने दिल में चिंता महसूस हुई।
ये लिंग जियाओ गोल्डन हेवन दायरे का योद्धा है। अगर गोल्डन हेवन दायरे ने इस बार 9 निचले दानव दायरे के मेरे घरेलू आधार को नष्ट कर दिया तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ लड़ाई करूंगा। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और उसने जो कहा वह वास्तव में प्रभावशाली था। ये स्वाभाविक है, मेरे भाई की ताकत शायद लिंग जियो से बेहतर है। श्री जिनेक्सियू की खूनी भावर मार्शल आत्मा एक अत्यंत विशेष मार्शल आत्मा है। महामहिम उनके 2 हमलों को रोकने में सक्षम थे। ये सचमुच दुर्लभ है। किन हुआन के सामने मौजूद लिंग जियो अफवाह वाले लिंग जियो से अधिक दिलचस्पी रखता था। आखिरकार उसने अपनी आंखों से देखा कि लिंग जियो ने दिव्य शरीर क्षेत्र की अपनी स्तर 1 की साधना का उपयोग करके युवा मास्टर जिनेक्सियू को बलपूर्वक रोका, जो 5 शक्तियों की शक्ति से हमला कर रहा था। आप जानते हैं, श्री जिनेक्सियू दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यह एक छोटी सी चाल है जो मंच पर काम नहीं करती। भाई किन मेरा बहुत सम्मान करते हैं। वास्तव में डरावनी बात शायद भाई किन है, जो वास्तव में अकेले ये हंतियान और युवा मास्टर जिनेक्सियू को दबा सकता है। आपकी ताकत सचमुच असाधारण है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। भाई लिंग बात करने में बहुत अच्छे हैं। किन हुआंग ने खंडन नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि भाई लिंग इस शिखर सम्मेलन में अलग दिखेंगे। 9 निचले दानव क्षेत्र ने एक महान आपदा का सामना किया है। यदि आप बाहर खड़े हो सकते हैं, इससे निश्चित रूप से क्रसेडर अलायंस का मनोबल बढ़ेगा। ये स्वाभाविक है, लेकिन मुझे डर है कि मेरी ताकत के सामने मैं आप जैसे शाश्वत रेगिस्तानी योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने जो कहा वह वास्तव में एक परीक्षण था। जानना चाहते हैं ये लोग कहाँ से आते हैं। हर शक्ति बहुत प्रभावशाली है, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं है। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच अनंत साम्राज्य का योद्धा हो? ओह, भाई लिंग वास्तव में जानता है कि हम अनंत रेगिस्तान से आते हैं। किन हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरे जैसे लोग हमारे यहाँ हर जगह हैं। मैं कोई जीनियस नहीं हूँ। एक असली जीनियस मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यदि भाई लिंग को इसमें रुचि हो तो आप जाकर देख सकते हैं। वास्तव में 10,000 साल पहले हम एक परिवार थे। हम लोग वास्तव में शाश्वत रेगिस्तानी योद्धा नहीं हैं। किन हुआंग के शब्द अचानक बंद हो गए, जिससे लिंग जियो असहज महसूस करने लगा। मुझे सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जो आधा अधूरा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ अनुमान भी लगाया। इन लोगों को सच्चे शाश्वत रेगिस्तानी योद्धा नहीं होना चाहिए। यद्यपि वे अनंत रेगिस्तान से आते हैं, वे निश्चित रूप से अनंत साम्राज्य से नहीं आते हैं। ये बहुत संभव है कि वे उन योद्धाओं के वंशज हों जो 10,000 वर्ष पहले 4 लोकों और 9 लोकों से आए थे। वे दोनों बातें करते हुए प्राचीन शाही शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंच गए थे। ये बड़ा चौक बहुत बड़ा है और इसका दृश्य अबाधित है। केंद्र में एक विशाल क्षेत्र है। यह जमीन में काफी गहराई में धंसा हुआ है और लोग इसे ऊंचे स्थान से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये वास्तव में शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। जब वे यहाँ पहुंचे तो यहाँ पहले से ही भीड़ थी। जमीन पर, हवा में और छतों पर लोग थे। जो लोग आए थे उनमें से अधिकतर विशेषज्ञ थे और सबसे कमजोर लोग भी टूटी गोली क्षेत्र के योद्धा थे। कुछ लोग जो इस मजे को देख रहे थे, उन्हें छोड़कर उनमें से अधिकांश लोग इस शिखर सम्मेलन में ईमानदारी से आए थे और स्वर्णिम आकाश क्षेत्र पर हमले में हिस्सा लेना चाहते थे। यद्यपि कई छोटी छोटी सेनाएं पीछे हट गई हैं, परंतु लोग वहां से नहीं गए हैं। वे कुछ ही लोग हैं जो मौज मस्ती देखते हैं। वे शायद अभी भी इस बात पर झिझक रहे हैं कि क्या क्रसेडरों का गठबंधन वास्तव में स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। यदि वे सचमुच ऐसा कर सकते हैं तो शायद वे इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। भाई किन, आप अनंत रेगिस्तान के योद्धाओं, क्या आप भी स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र को नष्ट नहीं करना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। उन्होंने कहा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम सिर्फ मजा देख रहे हैं। लेकिन मैं उस आदमी जिन शियू को नहीं जानता। वह दूसरों का फायदा उठाने के लिए मशहूर है। किन हुआंग ने उत्तर दिया। तो फिर क्रसेडरों के गठबंधन का कमांडर संभवतः युवा मास्टर जिनेक्सियू है ना? आखिरकार हमारे दानव भगवान भी उनके प्रति सम्मान रखते हैं। संभवतः थंडर स्टार लॉर्ड, रेजिंग फ्लेम स्टार लॉर्ड आदि के लिए भी यही बात लागू होती है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्रसेडरों के गठबंधन का नेता कौन था। इस तरह आप पहले चोर को पकड़ सकते हैं और पहले राजा को भी पकड़ सकते हैं।
नेता की हत्या निश्चित रूप से क्रसदा गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगी। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मिस्टर जेनिक्सियो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कमांडर इन चीफ बन सके। ये सेनापति कौन है? मैं आज जरूर जानूंगा। असल में मैं भी जानना चाहता हूँ, किन हुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनने के बाद लिंग जियाओ थोड़ा निराश हुआ, इसलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया और इस तथाकथित शिखर सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित किया। इस शिखर सम्मेलन में मुख्य शक्ति स्वाभाविक रूप से 9 प्रमुख शक्तियां और 6 प्रमुख जनजातियां हैं। यदि अन्य छोटे और मध्यम आकार के बलों को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या लगभग 100 होने का अनुमान है। कुल लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक है। प्राचीन शाही शहर का पूरा मुख्य चौराहा प्रकाश से लगभग अवरुद्ध था। सौभाग्यवश ये स्थान काफी बड़ा है, अन्यथा मैं सचमुच अब और नहीं रुक सकता। लिंग जियो को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इसका फायदा उठाना चाहेंगे। आप किस्मत से बाहर हैं, हर कोई आप पर कदम रखना चाहता है। सबसे चमकदार स्थिति में मौजूद 15 लोग इस शिखर सम्मेलन के 15 आयोजक हैं। वे 9 प्रमुख सेनाओं और 6 प्रमुख जनजातियों के सम्राट हैं। उनकी ताकत बेहद भयानक है। सबसे बुरा व्यक्ति भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर का एक निम्न स्तर का योद्धा है। ये 15 लोग एक साथ खड़े हैं और उनकी गति वास्तव में भयानक है, जिससे लोगों को अचानक गोल्डन स्काई डोमेन के खिलाफ इस धर्मयुद्ध के लिए अपनी आशा बढ़ानी पड़ती है। चारों क्षेत्रों और 9 लोगों के आधे शक्तिशाली पुरुष यही हैं। किन हुआंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आप बुरे नहीं हैं, हालांकि हमारे जितना अच्छे भी नहीं हैं। इस समय सबसे पहले अधोलोक के दानव भगवान ने कहा, यहाँ 15 आयोजकों की ओर से मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हर कोई यहाँ आ सकता है और गोल्डन स्काई डोमेन को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर सकता है। यह मेरे 4 डोमेन और 9 लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। ठीक है, अब कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। कुछ समय पहले गोल्डन स्काई डोमेन ने डीप सी ड्रैगन डोमेन को नष्ट कर दिया था। शायद कई लोग सोचते होंगे कि यह महज एक दुर्घटना थी, लेकिन कल रात ही मेरे 9 निचले दानव डोमेन का घोंसला नष्ट हो गया। ये स्वर्णिम आकाश क्षेत्र की भेड़ियावत महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। ये लोग अपने अंतिम संघर्ष में भी ऐसे घृणित कार्य कर सकते हैं। मेरे 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के लगभग आधे योद्धा क्रूरतापूर्वक मारे गए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मृत विश्व के बारे में सोचें। मृत दुनिया में लिंग जियो की ताकत औसत दर्जे की थी, लेकिन वह जीवित बाहर आने में सक्षम था और ऐसा लगता है कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। बाहर आने से पहले उसने अन्य सेनाओं के योद्धाओं की भी बेरहमी से हत्या कर दी। हमारे पास संदेह करने का कारण है कि इस लड़के ने मृत सम्राट के साथ मिलीभगत की है और उसके पास मृत सम्राट का खजाना है। अंतिम विश्लेषण में ये वास्तव में खजाने के लिए था। अन्य बातें तो दूर की कौड़ी हैं और कोई भी मूर्ख नहीं है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से समझ जाते हैं। पाताल लोक के दानव भगवान का अंतिम वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। इतना पाखंडी मत बनो, ठीक है, बकवास करो, अगर किसी का खजाना चाहिए तो सीधे कह दो। अभी भी गोलमोल बातें कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। इसी समय भीड़ में अचानक एक आवाज गूंजी। अधोलोक के दानव भगवान और अन्य को सीधे अंजीर के पत्ते से अलग कर दिया गया। चूंकि अधोलोक दानव भगवान ने ये कहा, इसका मतलब है कि उन्होंने अन्य 14 सम्राटों की अनुमति प्राप्त कर ली है। यह आवाज निकली बस यही कह रही थी कि 15 सम्राट पाखंडी हैं। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि आवाज कहाँ से आई। ऐसा लगता है कि आवाज आसमान से आ रही है, लेकिन आसमान में कोई नहीं है। दर्शकों की भीड़ का तो कहना ही क्या, 15 सम्राट भी ध्वनि की दिशा नहीं पकड़ सके। शर्मिंदा, कौन है वो चूहा जो वहां बकवास बोलने की हिम्मत कर रहा है? निकल जा बाहर। थंडर स्टार लॉर्ड दहाड़ा, यह आदमी सचमुच बहुत गर्म मिजाज का है, बिजली की तरह। इसके अलावा उसके थंडर स्टार दायरे के योद्धाओं को हाल के दिनों में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए वह वास्तव में गुस्से में है। चूंकि तुम सोचते हो कि तुम बिल्ली हो, तो मुझे यानी चूहे को खोजो। अगर तुम मुझे नहीं खोज पाए तो तुम बेकार हो। आवाज अभी भी बेईमानी से सोच रही थी। इससे 15 सम्राटों के चेहरे बेहद कुरूप हो गए। स्पष्ट रूप से किसी को चिल्लाते हुए सुना, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि वह कौन था। इससे अधिक शर्मनाक कुछ भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सिर्फ परेशानी पैदा करने के लिए था। तुम सचमुच बेकार हो, आवाज आगे कहती रही। तुम लोग यहाँ गोल्डन स्काई डोमेन को नष्ट करने की साजिश रचने वाले लोगों का एक समूह हो। आप अब भी कहते हैं कि दूसरे लोग नीच हैं,
क्या हमें कुछ शर्म आ सकती है? क्या ये घृणित बात नहीं है कि स्वर्ण नगरी के योद्धा रजाई में छुपकर तुम्हारे द्वारा मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? 9 निचले दानव डोमेन का घोंसला नष्ट कर दिया गया है, जो केवल ये दिखा सकता है कि आप काफी मूर्ख हैं, और यह कुछ और साबित नहीं कर सकता है। आकाश में आवाजें लगातार गिरती रहीं। ये बहुत स्पष्ट और बहुत जोरदार था, लेकिन 15 सम्राट मिलकर भी इसे नहीं खोज सके, जो बहुत निराशाजनक था। बेवकूफ, तुम कौन हो? क्या तुम गोल्डन स्काई डोमेन के योद्धा हो? पाताल लोक का स्वामी पहले से ही दहाड़ रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप धीमे हैं। बस वही कहिए जो आप करना चाहते हैं। ये हास्यास्पद है कि आप कीटों का एक समूह है और आप खुद को एक छोटे सफेद कमल के रूप में चित्रित करना चाहते हैं। आकाश में आवाज अभी भी ऊंची थी, मानो वह इन सम्राटों से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। कम से कम इस दृष्टिकोण से कि वह अपनी स्थिति को छिपा सके। इस व्यक्ति की शक्ति किसी भी 15 सम्राट से अधिक है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसने अपने पास खड़े बाघ की ओर देखा। केवल वही जानता था कि यह ध्वनि स्वर्ण सम्राट द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उसने एक विशेष विधि का उपयोग किया। स्वर्ण सम्राट सचमुच डरावना है। उसकी शक्ति का 10वां भाग उन 15 सम्राटों से अधिक शक्तिशाली है। अगर मालिक बाहर आ गया तो इन पोतों को चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? मंच पर मौजूद 15 लोगों के हाव भाव देखकर उन्हें ये सब हास्यास्पद लगा। दमन शिखर सम्मेलन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और इसे बहुत शर्मनाक बना दिया गया है। मुख्य बात यह है कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि समस्या कौन पैदा कर रहा है। वे बहुत उदास हैं। भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन ये घिनौने शब्द मत कहो, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह आवाज फिर से सुनाई दी, केवल 15 सम्राटों को जानबूझकर क्रोधित करने के लिए। वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे वे चिंतित हो जाएं। अधोलोक के दानव भगवान ने ठंडी सांस ली, क्योंकि वह उसे नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह उसे वहां नहीं ढूंढेगा। वैसे भी इस तरह के लोग पीठ पीछे शिकायत करने की ही हिम्मत रखते हैं। उन्होंने अपना गला साफ किया और आगे कहा, सब लोग, मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था। स्वर्णिम आकाश क्षेत्र अक्षम्य है। ये हमारे 4 लोकों और 9 लोकों का सबसे बड़ा संकट बन गया है। यहाँ तक कि उन्होंने मरे हुए सम्राट के साथ भी सांठगांठ कर ली। यदि उन्हें अस्तित्व में बने रहने दिया गया तो यह 4 लोकों और 9 लोकों का दुर्भाग्य होगा, तथा हमारा भी दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम स्वर्णिम आकाश क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज का शिखर सम्मेलन एक योग्य कमांडर का चयन करना है। ये सही है, एक सेनापति का चयन करो और स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए उसका नेतृत्व करो। थंडर स्टार लॉर्ड ने भी ऊंची आवाज में कहा। सभी ने चुपके से सिर हिलाया। 15 सम्राट सेनापति बनने के योग्य हैं। जाहिर है, कोई भी इस बात पर आश्वस्त नहीं होगा। तो फिर लिंगजियो कौन बनेगा? ये वास्तव में एक प्रश्न है। कमांडर इन चीफ का चयन कैसे करें? किसी ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज स्वर्णिम आकाश क्षेत्र पर विजय पाने का शिखर सम्मेलन है। जो लोग अभी चूहे की तरह सुनहरे आकाश के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वे अब जा सकते हैं। हम इसे नहीं रोकेंगे। लेकिन जो लोग रुके वे क्रूसेडर्स एलायंस के सदस्य बनने के लिए सहमत हो गए। अब से यदि कोई भी विश्वासघात करने की हिम्मत करता है, तो क्रूसेडर्स एलायंस निश्चित रूप से उन्हें कड़ी सजा देगा। न केवल आप मर जाएंगे, बल्कि आपका परिवार और प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा। पाताल लोक के दानव भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। थंडरस्टार लॉर्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम समझते हो, अगर तुम नहीं रहना चाहते, तो बस बाहर निकल जाओ। क्रूसेडरों के गठबंधन को कायरों की जरूरत नहीं है। आधे अधूरे मन वाले लोगों की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, वे छोटे और मध्यम आकार के बल, जिन्होंने मूल रूप से उत्साह देखने के लिए रुकने की योजना बनाई थी, तुरंत हिचकिचाए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया, क्योंकि वे केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर वे अब चले जाते हैं, तो वे निश्चित रूप से क्रूसेडर्स एलायंस के लिए कांटा बन जाएंगे। हो सकता है, यदि प्रतिद्वंद्वी गोल्डन हेवन क्षेत्र को नष्ट कर दे, तो उन्हें नष्ट करने का समय आ गया है। वे डर के कारण वहीं रुक गए। लिंगजियो ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा और कहना पड़ा कि ये सम्राट अभी भी बहुत कुशल थे। वे बहुत बलशाली हैं। बहुत से लोग जो शुरू में झिझक रहे थे, उनका समर्थन करने लगे। सचमुच कमाल।